यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। जीएस कॉलेज के बड़े से कैंपस में जो स्टूडेंट्स को भीड़ से भरा हुआ था। चारों तरफ लड़के और लड़कियां ग्रुप में बैठे कोई बातें कर रहा था, कोई एक दूसरे की आंखों में गुम, कोई किसी को प्रपोज कर रहा था। साइड में कुछ छिछोरे लड़के लड़कियों को ताड़ रहे थे। वही किसी को अपनी किताबों की दुनिया से फुर्सत नहीं थी। तभी कैंपस में एक स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। उसमें बैठा लड़का जैसे ही गाड़ी के बाहर कदम रखता है, लड़कियों की आंखें उस पर ही टिक जाती है। ऐसा कूल और हैंडसम लड़का अगर उन लड़कियों पर एक नजर भी डाले तो उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। वही बहुत से लड़कों की नजरें जब उस लड़के पर टिकी तो उनकी जलन सांतवे आसमान पर थी। तभी उस लड़के के पास एक लड़का आता है और उसका नाम पुकारता है, विधान। वो कार वाला लड़का पीछे मुड़ता है तो अपने सामने खड़े लड़के को गले लगा लेता है। सिद्धार्थ, मुझे लगा तेरा हैंगओवर नहीं उतरा होगा। तू यहाँ कैसे? क्या बताऊं भाई, मेरी बंदी से ब्रेकअप हो गया सुबह सुबह। अब तो जिंदगी ही इन लड़कियों के नखरे उठाने में कट जाएगी। वैसे तू यहाँ कैसे? तुझे कॉलेज आने की क्या जरूरत है? अंकल के एक। इतना बोलते ही विधान सिद्धार्थ के पेट पर एक मुक्का मार देता है। कितनी बार बोला है, मेरे ऑफिस की या डेट की कोई भी बात यहाँ मत करा कर। डेट ने साफ साफ बोला है, जब तक मेरी मास्टर्स नहीं हो जाती मैं कॉलेज छोड़कर ऑफिस न जाऊं, कॉलेज लाइफ एंजॉय करूं। हाँ पता है, तभी तो लैपटॉप पर चिपका काम करता है। वैसे तेरे डेट भी अजीब है, पहले तो तुझे आउट ऑफ कंट्री भेज दिया पढ़ने, फिर जब तू खुद का बिजनेस सेटअप कर लिया और तू बिजी हो गया तो अंकल आंटी ने तुझे एंजॉय करने को कॉलेज भेज दिया। सही कहा तूने, मॉम डैड का भी मुझे समझ नहीं आता। खैर छोड़ो, चल क्लास चलते हैं। हाँ पता है, जाकर अपनी सीट से चिपकेगा और लैपटॉप में नजर गड़ाए। कभी किसी लड़की की तरफ भी देख लिया कर यार, आकर मारती है सब तुझ पर। विधान उसकी तरफ घूर कर देखता है। ये लड़कियों का चक्कर तुझे पसंद है? विधान आहूजा की जिंदगी में जो भी होगी सबसे स्पेशल होगी और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इतना बोलकर विधान कैंपस से अंदर आ जाता है। उसके पीछे पीछे सिद्धार्थ भी आ जाता है। दोनों जाकर अपनी क्लास में बैठ जाते हैं। पीछे लड़कियां बस उन्हें देखती रह जाती है। यार ये कितना हॉट है, कितने महीनों से देखती है, कभी पलटकर एक नजर नहीं देखता। काश ये कभी मुझे देखे। लड़कियों के बीच बस विधान ही चर्चा का विषय बना होता है। तब कैंपस में एक कार आती है जिसमें एक लड़की शॉर्ट ड्रेस में बाहर निकलती है। उसे देखते ही तो लड़कों की लार टपकाने लगती है। वो लड़की एक नजर कैंपस में घुमाकर विधान की कार को एक नजर देख मुस्कुराती है, फिर अपने सनग्लास से चढ़ा अंदर जाने लगती है। एक लड़की अपने पास खड़ी लड़की से खुसफुस करती है, कौन है ये लड़की? गाड़ी तो बहुत महंगी लगती है, एटीट्यूड देखो इसका। तब वो दूसरी लड़की उसे चुप करती है। धीरे बोल, कहीं इसने सुन लिया तो तेरी रैगिंग कर देगी पूरे कॉलेज के सामने। दीप्ति सिंह नाम है उसका। वो जो हॉट बंदा था ना, विधान आहूजा उसकी दोस्त है कहने को, लेकिन बस दिन भर उसे ताकने में रहती है। बहुत अमीर है, इसीलिए एटीट्यूड भी फुल है। अच्छा, इसे टक्कर देने वाला इस कॉलेज में कोई नहीं है क्या? वो लड़की हैरानी से बोलती है। टक्कर किस चीज की? एक क्लास में 2 बार फेल हो चुकी है। इस कॉलेज में इसके अमीर बाप की नहीं चलती, इसीलिए ये तो यहाँ से जाने वाली थी इस साल, लेकिन इस साल जब विधान आहूजा ने कॉलेज में एडमिशन लिया ना तो वापस यही आ गई। जैसे तैसे इसने विधान आहूजा से दोस्ती कर ली, लेकिन विधान आहूजा भी इसे दोस्त से ज्यादा भाव नहीं देता। अच्छा, पढ़ाई में जीरो है मतलब? मेकअप करके अपने आप को बहुत बड़ी तीर समझती है। हाँ, पढ़ाई में तो विधान आहूजा का कोई जवाब नहीं। कभी क्लास अटेंड नहीं करता, बस क्लास के आखिर में बैठा रहता है और दिन भर लैपटॉप में कुछ करता रहता है। फिर भी इतनी नॉलेज की पूरी क्लास तो क्या, कॉलेज के प्रोफेसर तक दंग रह जाते हैं, इसीलिए तो कॉलेज में उसे कोई कुछ नहीं कहता। ओह, तो विधान आहूजा को टक्कर देने वाला इस कॉलेज में कोई नहीं है क्या? वो लड़की फिर से सवाल करती है। शायद नहीं, अब तक तो इस कॉलेज में ऐसा कोई नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं। इतना बोल वो दोनों लड़कियां मुस्कुराती है। तभी कॉलेज के कैंपस में एक ब्लैक कलर की बुलेट बाइक में कोई आता है। सबकी नजरें उस ओर टिक जाती है। ऐसा नहीं था कि बाकी स्टूडेंट गाड़ियां बाइक नहीं लाते थे, लेकिन इस तरफ सबका एक अलग ही खिंचाव था, क्योंकि चलाने वाली कोई लड़की थी। सबको इतना तो समझ आ गया था कि बाइक चलाने वाली कोई लड़की थी, लेकिन चेहरे पर ब्लैक हेलमेट पहने होने की वजह से कोई उसका चेहरा नहीं देख पाता। उस लड़की ने डेनिम जीन्स और ऊपर व्हाइट क्रॉप टॉप के ऊपर डेनिम जैकेट पहन रखी थी, जिसकी स्लीव उसने फोल्ड कर रखी थी। पैरों में ब्राउन कलर की बूट्स उसके आउटफिट जो बेस्ट मैचिंग बना रहे थे।
कैंपस में विधान की कार के साइड में खाली पार्किंग में वो लड़की अपनी बाइक को रोकती है, फिर बाइक से उतरकर जैसे ही अपना हेलमेट निकालती है उसके लंबे बाल बिखर कर उसके कंधे से कमर के नीचे तक फैल जाते हैं। उसके ऐसा करने पर ही आधे से ज्यादा लड़के तो अपना होश ही खो देते हैं। वो लड़की हेलमेट को बाइक के ऊपर रखकर अपना छोटा बैग कंधे पर टांगती है और कैंपस के अंदर जाने लगती है। जहां से वो निकल रही थी वहां आसपास के स्टूडेंट को उसकी चंदन के परफ्यूम की भीनी खुशबू महसूस हो रही थी। उसका चेहरा देखते ही तो लड़कियां भी उसकी दीवानी हो गई। सुंदर सी आंखें जिस पर उसकी गहरी पलकें जब वो झपकाती तो बड़ी खूबसूरत लगती। उसके हल्के गुलाबी होंठ और उसका बिना मेकअप का गोरा रंग, ऊपर से लंबे काले बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वो लड़की वहां से अंदर कैंपस में चली जाती है। विधान आहूजा का पता नहीं, लेकिन दीप्ति सिंह को खूबसूरती में टक्कर देने वाली आ गई है। इतना बोलकर वो दोनों लड़कियां भी जल्दी से कैंपस के अंदर चली जाती है। वो लड़की जहां से निकलती स्टूडेंट्स को अपना दीवाना बना रही थी। सबके इस तरह देखने से वो कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं। कॉलेज स्टूडेंट बनना सबसे बकवास काम है सच में। कल से इन बालों को बांध कर आऊंगी, कम से कम थोड़ा तो कम नोटिस करेंगे ये लोग। ऐसा लग रहा है मैं कोई एलियन हूँ जो ऐसे घूर रहे हैं। क्या जरूरत थी मुझे भी मास्टर्स करने की। फिर उसे सामने प्रिंसिपल का ऑफिस दिखाई देता है तो वो सीधे वहां चली जाती है। अंदर प्रिंसिपल मिस्टर विक्रांत सक्सेना जो बैठे कुछ काम कर रहे थे उस लड़की के अंदर आते ही खड़े हो जाते हैं। वो लड़की मिस्टर विक्रांत के आगे आकर खड़ी हो जाती है। मिस्टर विक्रांत लगभग 50 वर्ष की उम्र के एक सज्जन पुरुष थे। वो लड़की मिस्टर विक्रांत को नमस्ते करती है। हेलो सर, आई एम श्री आनंद। मुझे पता था मिस श्री आप आने वाली है। डोंट वरी, बीच सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैंने सभी लेक्चरर्स को बता दिया है आप मास्टर्स की नई स्टूडेंट है। प्लीज सर, मुझे आप ये वीआईपी ट्रीटमेंट मत दीजिए। मुझे बाकी स्टूडेंट की तरह ही अपनी मास्टर्स डिग्री पर फोकस करने दीजिए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो इतना स्पेशल फील करने की आदत नहीं है। यहाँ एडमिशन होने पर भी मैं यहाँ पढ़ने नहीं आ पाई। बस आपको इतना शो करना है, ऐसा नहीं बताना कि मैंने बीच सेमेस्टर में एडमिशन लिया है। ओके मिस श्री, जैसा आप चाहे। आपको नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इस कॉलेज में बीच सेमेस्टर में कोई एडमिशन नहीं लिया जाता, इसीलिए ऐसा ही दिखाया है कि आप बस क्लासेज अटेंड नहीं करती थी। आप क्लास में जा सकती है। थैंक यू सर। इतना बोलकर श्री प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आ जाती है। बाहर खड़ा एक गार्ड श्री को उसकी क्लास का रास्ता बता देता है। ये कॉलेज तो वाकई में बहुत बड़ा है। मैं तो अपनी ग्रेजुएशन के टाइम तो बिल्कुल कॉलेज नहीं गई थी, बस एग्जाम दिए थे। सच में कॉलेज लाइफ कितनी अजीब है। चलो कोई ना, मुझे मेरी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स से मास्टर्स करने का मौका तो मिला। ग्रेजुएशन के बाद श्री की स्टडी में 2 साल का गैप रहा। उसके बाद श्री इस कॉलेज में आई थी। श्री कॉलेज के एक एक हिस्से को ध्यान से देख रही थी, मानो वो उसे याद कर रही हो। फिर श्री गार्ड के बताए रास्ते के हिसाब से एक क्लास के बाहर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर कुछ सोचकर वो क्लास के अंदर दाखिल होती है। मे आई कम इन सर? श्री के इतना बोलते ही पूरी क्लास उसकी ओर देखने लगती है। विधान के हाथ जो लैपटॉप पर चल रहे थे वो अचानक से श्री की मीठी आवाज सुनकर रुक जाते हैं और वो भी एकाएक दरवाजे के पास खड़ी श्री की तरफ देखता है। सिद्धार्थ के लिए श्री से ज्यादा अजीब तो विधान था। इस वक्त जो किसी लड़की को देखता नहीं था वो आज एक आवाज पर लड़की को इतना गौर से देख रहा था। क्लास ले रहे प्रोफेसर आशुतोष जी श्री को अंदर आने की इजाजत देते हैं, फिर पूरी क्लास की तरफ देखते हुए कहते हैं, स्टूडेंट्स, ये है मिस श्री आनंद। किसी पर्सनल रीजन की वजह से ये यहाँ एडमिशन होने पर भी कॉलेज नहीं आ पाई, तो ये भी आपके साथ ही मैथमेटिक्स से मास्टर्स की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। फिर प्रोफेसर श्री की ओर देखते हैं, श्री आप सीट पर बैठ सकती है। फिर श्री स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ जाती है। सभी लड़के इधर उधर खिसक कर श्री के लिए अपने पास बैठने की जगह करने लगते हैं। श्री को उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एकाएक उसकी नजरें विधान की नजरों से मिलती है, पर अगले ही पल विधान अपनी नजरें वापस लैपटॉप में गड़ा देता है। श्री पीछे कोने पर एक पूरी 2 स्टूडेंट की बेंच खाली देखती है तो खुश होकर वहां बैठ जाती है और अपने साइड में अपना बैग रख लेती है ताकि उसके पास कोई आकर ना बैठे। फिर श्री अपने बैग से एक बुक निकालकर बुक में देखने लग जाती है। श्री कोने में बैठी कुछ सोचने लग जाती है। जहां तक हो सके मुझे यहाँ किसी से बात नहीं करनी चाहिए, वरना इन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे घूर घूर कर ही खा जाएंगे। मुझे लगता है बाइक के बिना ही आना पड़ेगा, लोग कम नोटिस करेंगे। मुझे तो लगा था कॉलेज है तो बाइक लाना तो नॉर्मल होगा, लेकिन ये सब तो ऐसे देख रहे थे मानो मैं कॉलेज में कोई प्ले न ले आए हूँ। फिर श्री अपने ख्यालों से बाहर आकर बोर्ड की तरफ देखे लग जाती है। एपिसोड 2 श्री की रैगिंग। श्री पीछे कोने पर एक पूरी 2 स्टूडेंट की बेंच खाली देखती है तो खुश होकर वहां बैठ जाती है और अपने साइड में अपना बैग रख लेती है ताकि उसके पास कोई आकर ना बैठे। फिर श्री अपने बैग से एक बुक निकालकर बुक में देखने लग जाती है। श्री कोने में बैठी कुछ सोचने लग जाती है। जहां तक हो सके मुझे यहाँ किसी से बात नहीं करनी चाहिए, वरना इन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये मुझे घूर घूर कर ही खा जाएंगे। मुझे लगता है बाइक के बिना ही आना पड़ेगा,
लोग कम नोटिस करेंगे। मुझे तो लगा था कॉलेज है तो बाइक लाना तो नॉर्मल होगा, लेकिन ये सब तो ऐसे देख रहे थे मानो मैं कॉलेज में कोई प्लेन ले आई हूँ। फिर श्री अपने ख्यालों से बाहर आकर बोर्ड की तरफ देखे लगे जाती है। क्लास के बाद श्री उठकर कैंटीन की तरफ चली जाती है और एक कॉफी का ऑर्डर देकर साइड में टेबल के पास बैठ जाती है। दीप्ति सिंह अपनी कुछ चमचियों के साथ कैंटीन में जाती है। दीप्ति सिंह को पॉपुलैरिटी बटोरने का बहुत शौक था। वो हमेशा से यही चाहती थी कि वो जहां भी जाए सब बस उसे नोटिस करे और लड़के उसके आगे पीछे इशारों में नाचे। दीप्ति सिंह जाकर बीच में एक टेबल के पास बैठ जाती है और बड़े घमंड भरी नजरों से कैंटीन के चारों ओर नजरें दौड़ाती है। कैंटीन के ज्यादातर स्टूडेंट्स एक और बैठे थे और किसी को देख देख कर बातें कर रहे थे। किसी को कोई मतलब ही नहीं था कि दीप्ति सिंह भी यहाँ मौजूद है। दीप्ति की गुस्से से बोहे तन जाती है। वो गुस्से में अपने पास बैठी लड़कियों की तरफ देखती है। निशा, आरती, जाकर देखो इन सबको आज ऐसे कौन से कीड़े ने काटा है जो मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत कर रहे हैं। दीप्ति सिंह भले ही पढ़ाई में जीरो थी, फिर भी उसे कॉलेज की क्रश बनने का बहुत शौक था। कॉलेज में मिस फ्रेशर के हर साल के फंक्शन में वो जानबूझकर पार्टिसिपेट करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई और कॉलेज की क्रश बने। दीप्ति के पास बैठी लड़कियां हड़बड़ाकर उठती है। वो जल्दी से स्टूडेंट्स की भीड़ की तरफ बढ़ती है और वहां खड़ी कुछ लड़कियों के पास जाती है और उनसे कुछ बात करने लग जाती है। फिर वो लड़कियां भी कुछ देर तो कोने में बैठी श्री को देखती है। तब उन दोनों की नजर गुस्से से घूरती दीप्ति पर पड़ती है तो वो जल्दी से दीप्ति के पास जाकर बैठ जाती है। निशा दीप्ति को उस तरफ इशारा करते हुए कहती है, सारे कॉलेज में यही बात चल रही है कि कॉलेज की नई क्रश आ गई है। उसकी बात सुनते ही दीप्ति का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? जीएस कॉलेज की एक ही क्रश हो सकती है और वो मैं हूँ। लेकिन वो लड़की तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है और वो तो मेकअप भी नहीं करती है। आरती बिना दीप्ति की तरफ देखे ये बात बोलती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसने दीप्ति के सामने किसी और की तारीफ कर दी है। दीप्ति उसे गुस्से से घूरती है। तब आरती बात संभालते हुए कहती है, ऐसा सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं। तब वो चैन की सांस लेती है। दीप्ति उसकी बात सुन गुस्से में उस तरफ देखती है। आखिर है कौन ये लड़की जो मेरी जगह लेना चाहती है? इसे इसकी औकात न दिखा दी तो मेरा नाम भी दीप्ति सिंह नहीं। ऐसा बोलते हुए दीप्ति गुस्से में खड़ी हो जाती है और उस तरफ बढ़ती है जहां सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। दीप्ति कोने के पास टेबल के पास खड़ी हो जाती। श्री चुपचाप गर्दन नीचे किए अपने फोन में गुम थी और उसके सामने कॉफी का कप पड़ा हुआ था। श्री ऐसा खुद को बिजी रखने के लिए कर रही थी क्योंकि उसे ऐसे सबकी नजरें अपने ऊपर बहुत गुस्सा दिला रही थी। श्री को एहसास होता है कि कोई उसके पास आकर खड़ा हुआ था, लेकिन वो अपनी नजरें नहीं उठाती। दीप्ति गुस्से में उसकी टेबल पर हाथ मारती है। एक्सक्यूज मी, दिखाई नहीं दे रहा सामने दीप्ति सिंह खड़ी है? मुझे सामने देखते ही आधा कॉलेज खड़ा हो जाता है। और शायद नहीं आए हो इसीलिए मेरे बारे में पता नहीं है तुम्हें। लेकिन श्री कोई रिएक्ट नहीं करती है तो दीप्ति गुस्से में उसका कॉफी का कप उठाकर नीचे गिरा देती है। बहरी हो, सुनाई नहीं दे रहा? अब श्री का गुस्सा कंट्रोल के बाहर था। वो फोन को अपनी पॉकेट में रख दीप्ति के सामने खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालती है। एक पल को तो दीप्ति खुद को श्री के सामने फीकी महसूस करती है, क्योंकि वो कितना ही मेकअप कर ले नेचुरल ब्यूटी के आगे मात खा ही जाती है। श्री गुस्से में बोलती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जब तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रही तो समझ नहीं आता कि मैं बात नहीं करना चाहती। दीप्ति तो श्री के तेवर देख बौखला जाती है। वो श्री की तरफ अंगुली दिखाते हुए बोलती है, तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़कियों से बात करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। ओह अच्छा, तो क्या मैं चलकर तुम्हारे पास आई हूँ कि प्लीज मुझसे बात करो? श्री दीप्ति की बात का बराबर जवाब देती है। कॉलेज के स्टूडेंट को हैरान थे कि आज कोई दीप्ति सिंह के सामने बोल रहा है, वरना हमेशा से दीप्ति या तो अपने पैसों के पावर से या खुद को कॉलेज की सीनियर कहकर चुप करवा देती थी, और कोई उसके मुंह लगता भी नहीं था। हालांकि दीप्ति ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, लेकिन 2 साल से फाइनल ईयर में ही होने की वजह से खुद को सीनियर कहती थी। सब बड़ी हैरानी से उन दोनों की लड़ाई देख रहे थे, क्योंकि दीप्ति का ऐसा रूप जो उन्हें देखने को मिल रहा था। दीप्ति का अब पारा चढ़ जाता है। तुम्हें पता नहीं कि मैं सीनियर हूँ तुम्हारी? खैर नहीं पता तो बता दिया, तो अब तुम्हारी रैगिंग मैं करूंगी। श्री उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, वो बस वेट करती है दीप्ति के मुंह खोलने का। दीप्ति एक टेढ़ी मुस्कान लाती है। इस कॉलेज की बिल्डिंग में 5 फ्लोर है, तो जाकर पूरे कॉलेज के रूम काउंट करके आओ, और हाँ, लिफ्ट का यूज नहीं करना है तुम्हें। श्री उसकी बात सुन मुस्कुराती है। वैसे तो मेरे पास तुम्हारी इस फालतू रैगिंग के खेल के लिए वक्त नहीं है, लेकिन कोई ना अब टास्क दिया है तो पूरा कर ही देती हूँ, आखिर टास्क अधूरा छोड़ने की आदत नहीं है मेरी। इतना बोलकर श्री अपना बैग उठाकर कंधे पर टांग लेती है। दीप्ति को खुद पर बहुत गर्व होता है, आखिर उसने श्री को ऐसा टास्क दिया है कि उसे पूरा दिन लग जाएगा, और कॉलेज में इतने कॉरिडोर है कि श्री चलते चलते बौखला जाएगी। आखिर जीएस कॉलेज दिल्ली का सबसे बड़ा साइंस कॉलेज है। श्री अपना बैग उठाकर फिर स्टूडेंट्स की तरफ देखती है। तुम में से 5th फ्लोर का स्टूडेंट कौन है? एक लड़की खड़ी होती है और बोलती है,
मैं हूँ 5th फ्लोर में, लास्ट क्लास हमारी ही होती है। तुम्हारी क्लास के गेट पर नंबर क्या लिखा हुआ है? वो लड़की जल्दी से बोलती है 250। श्री दीप्ति की तरफ देखती है। तुम्हारा जवाब? और हाँ डायरेक्टर रूम के बाहर नंबर नहीं लगा हुआ, मैंने नोटिस किया था, इसीलिए उसे प्लस कर लेना। आई होप इतनी मैथ्स तो आती होगी तुम्हें, आखिर साइंस कॉलेज की स्टूडेंट हो। और हाँ ये तो तुमने आज मेरी कॉफी फेंक कर जो बदतमीजी करी है ना, दोबारा कोशिश मत करना, बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। और हाँ इस कॉलेज में रैगिंग बैन है, तो दोबारा ऐसा किया तो अगला टास्क प्रिंसिपल के सामने होगा। श्री के इस जवाब से सब स्टूडेंट जोर से शाउट करने लग जाते हैं। श्री बिना किसी की तरफ देखे वहां से चली जाती है। दीप्ति बस बेइज्जती का घूंट पी कर रह जाती है। दीप्ति अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लेती है और गुस्से में कैंटीन से बाहर आ जाती है। इस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मेरी इंसल्ट की। मैंने तो सोचा था कि कॉलेज के चक्कर काटते काटते उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, साथ में इन स्टूडेंट्स की। निशा दीप्ति की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन यहाँ तो वो लड़की कॉलेज की स्टार बन गई और तुम्हें जीरो बना दिया। तुम्हारा प्लान तो उल्टा पड़ गया। दीप्ति उसे गुस्से में बोलती है, तुम मेरे जले पर नमक मत छिड़को, समझी तुम? विधान कहाँ है? हमेशा की तरह लाइब्रेरी में बैठा होगा। निशा दीप्ति को जवाब देती है, ये विधान पता नहीं पूरे दिन लैपटॉप में क्या करता है, इसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर मैं विधान की गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो इन सबकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, कोई मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। विधान आहूजा की गर्लफ्रेंड, सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। खुश होते हुए वहां से लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। निशा और आरती वही खड़ी बेवजह खुश होती दीप्ति को देखती है। ये पागल तो नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले इसकी इंसल्ट हुई थी और अब ये खुश हो रही है। विधान आहूजा के इतना इग्नोर करने के बाद भी इसके समझ नहीं आता कि वो कभी इसे भाव नहीं देगा। निशा दीप्ति को देख बोलती है, हाँ मुझे तो लगा था दीप्ति सिंह के साथ रहेंगे तो कॉलेज में थोड़ी इज्जत हमारी भी होगी, अब लगता है कि ये खुद तो रेस्टिकेट होने के काम कर रही है, साथ में हमें भी कॉलेज से निकलवाएगी। आरती भी परेशान होते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, इसे अच्छे से पता है इस कॉलेज में रैगिंग बैन है, फिर भी जानबूझकर मुसीबत मोल ले रही है। और स्टूडेंट का ठीक है, वो इसके सामने ही नहीं बोलते तो डायरेक्टर को क्या कंप्लेन करेंगे, लेकिन वो नई लड़की, देखा नहीं दीप्ति के घमंड को कैसे धूल चटा दी उसने। अगर उसने कुछ बोल दिया तो हम तो गए। हाँ या तो दीप्ति सुधर जाए वरना हमें इससे दूर रहना होगा, वरना हमारा तो काम तमाम है। ये तो अमीर है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेस्टिकेट होकर भी, लेकिन हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ एडमिशन मिला है। ऐसे बातें करते हुए निशा और आरती वहां से अपनी क्लास की ओर चली जाती है। एपिसोड 3 ब्यूटी विद ब्रेन। हाँ मुझे तो लगा था दीप्ति सिंह के साथ रहेंगे तो कॉलेज में थोड़ी इज्जत हमारी भी होगी, अब लगता है कि ये खुद तो रेस्टिकेट होने के काम कर रही है, साथ में हमें भी कॉलेज से निकलवाएगी। आरती भी परेशान होते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, इसे अच्छे से पता है इस कॉलेज में रैगिंग बैन है, फिर भी जानबूझकर मुसीबत मोल ले रही है। और स्टूडेंट का ठीक है, वो इसके सामने ही नहीं बोलते तो डायरेक्टर को क्या कंप्लेन करेंगे, लेकिन वो नई लड़की, देखा नहीं दीप्ति के घमंड को कैसे धूल चटा दी उसने। अगर उसने कुछ बोल दिया तो हम तो गए। हाँ या तो दीप्ति सुधर जाए वरना हमें इससे दूर रहना होगा, वरना हमारा तो काम तमाम है। ये तो अमीर है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेस्टिकेट होकर भी, लेकिन हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ एडमिशन मिला है। ऐसे बातें करते हुए निशा और आरती वहां से अपनी क्लास की ओर चली जाती है। श्री कैंटीन से निकलकर सीधा लाइब्रेरी की ओर बढ़ जाती है। लाइब्रेरी 3rd फ्लोर पर थी तो श्री लिफ्ट से निकलकर सीधे लाइब्रेरी की ओर घुस जाती है। पूरे कॉलेज में यही एक शांति की जगह बची थी जहां श्री बिना किसी डिस्टरबेंस के बैठ सकती थी। श्री एक नजर सभी बेंच की ओर देखती है, फिर एक बेंच खाली देख जल्दी से वहां जाकर बैठ जाती है। श्री ने ध्यान नहीं दिया था कि उसके जस्ट पीछे विधान बैठा हुआ था। श्री बैठकर गुस्से में धीरे से बड़बड़ाने लग जाती है। इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये यहाँ का बेस्ट कॉलेज है, ऐसा लगता है कि सारी सिटी के बदतमीज इसी कॉलेज में भरे हैं। और ऊपर से वो बदतमीज लड़की, ओ गॉड, दोबारा मेरे सामने आ नहीं जाए वो कॉलेज की क्रश, उसकी मॉडलिंग बिगाड़ दूंगी मैं। श्री बड़बड़ाए जा रही थी और विधान जिसे उसकी बातें साफ सुनाई दे रही थी वो अपना काम करते हुए मुस्कुराए जा रहा था। विधान के समझ आ गई थी कि श्री दीप्ति के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसके ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है। श्री अपने सामने एक बुक खोल देखने लग जाती है। क्या इस कॉलेज में एक भी नॉर्मल इंसान नहीं है? जब से आई हूँ इन लोगों की नजरों से परेशान हो गई हूँ, इससे अच्छा कॉलेज ही ना आऊं। श्री की इस बात से पता नहीं क्यों विधान को बेचैनी होने लगती है। उसे पता नहीं, श्री का चेहरा देख बहुत सुकून मिल रहा था। उसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था और वही श्री की आवाज से ही उसका दिल जोर से धड़कने लग गया था। थोड़ी देर बाद श्री का बड़बड़ाना बंद हो गया था। फिर विधान उठकर वहां से बाहर निकल जाता है। विधान के बाहर निकलते ही दीप्ति उसके आगे आ जाती है। विधान, मैं कब से तुम्हारा लाइब्रेरी से निकलने का वेट कर रही थी। विधान को पता था दीप्ति जरूर श्री से उलझी है, तभी श्री इस तरह उसके पीछे बैठी बड़बड़ा रही थी। विधान, क्या सोच रहे हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ।
हाँ दीप्ति, सॉरी वो मेरा ध्यान किसी और जगह था। बोलो तुम क्या बोल रही थी? तुम्हारा ध्यान दिन भर अपने लैपटॉप के अलावा कहीं होता है क्या? तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में एक बदतमीज लड़की आई है, उसने मेरी पूरी कैंटीन के स्टूडेंट्स के सामने इंसल्ट की। नहीं आई है तो तुमने जरूर उसकी रैगिंग करने की कोशिश की होगी। विधान थोड़ा सख्त लहजे में बोलता है। वो विधान, मैंने तो उसे इजी सा टास्क दिया था, लेकिन उसने मेरी इंसल्ट कर दी। तुम प्लीज उसे मेरी तरफ से सबक सिखाना। बहुत घमंडी है वो लड़की, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। मेरे पास किसी से लड़ने के लिए कोई फालतू टाइम नहीं है। तुम्हारी लड़ाई तुम खुद देखो। और वैसे भी अगर तुम किसी स्टूडेंट को परेशान करोगी तो सब चुपचाप तो नहीं सुनेंगे ना। अच्छा होगा दीप्ति, तुम पढ़ाई में ध्यान दो। ऑलरेडी 2 बार फेल हो चुकी। तुम मेरी दोस्त हो इसीलिए समझा रहा हूँ, फालतू चीजों में ध्यान देना छोड़ो। तभी श्री लाइब्रेरी से बाहर आती है। श्री को बाहर आते देख दीप्ति जानबूझकर गिरने का नाटक करती है तो विधान उसे सहारा देता है। फिर विधान की नजर श्री पर पड़ती है। श्री को तो उनके यहाँ होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो चुपचाप लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। दीप्ति ने सब श्री को जलाने के लिए किया था, लेकिन श्री को तो विधान से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देखा विधान, तुमने यही है वो बदतमीज लड़की, कैसे इग्नोर किया इसने। चलो मुझे इग्नोर किया चलता है, तुम्हें इग्नोर किया। कॉलेज में ऐसी भी कोई लड़की नहीं है कि तुम्हें इग्नोर करे। आई डोंट केयर, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ और तुम प्लीज ये बच्चों की तरह शिकायतें लेकर मेरे पास मत आया करो। इतना बोलकर विधान लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। दीप्ति मन मार कर रह जाती है। दीप्ति चाहती थी कि विधान उसकी तरफ से बोले ताकि श्री के साथ साथ कॉलेज के बाकी स्टूडेंट भी याद रखे कि दीप्ति सिंह के साथ विधान आहूजा है, लेकिन दीप्ति के अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। विधान जल्दी से अपनी क्लास में आता है तो श्री पहले ही अपनी सीट पर बैठी थी। श्री एक नजर विधान की तरफ देखती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने हाथ में ली बुक में देखने लग जाती है। विधान एक नजर पूरी क्लास में घुमाता है तो लड़के श्री को ही अजीब नजरों से घूर रहे थे। विधान को सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर इन लोगों ने क्या कभी लड़की नहीं देखी क्या, जब से आए हैं उसे घूरे जा रहे हैं। विधान फिर कुछ सोचकर मुस्कुराता है, फिर अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसके बगल में बैठा सिद्धार्थ विधान के गुस्से को नोटिस कर लेता है। विधान, क्या बात है मेरे भाई, आज तुझे गुस्सा आ रहा है? किसके ऊपर आ रहा है? बकवास मत कर, बस वो लड़की है इसीलिए मुझे इन सब पर गुस्सा आ रहा है। सुबह से देख रहा हूँ उसे घूरे जा रहे हैं। मेरे भाई को लड़की की फिक्र हो रही है। वैसे बात तो सही है तेरी, मैं जाकर उसे कंपनी देता हूँ। सोचना भी मत उसके पास जाने की, वरना। अच्छा, लड़की के लिए मुझे धमकी? फिर सिद्धार्थ मुस्कुरा देता है। विधान उसकी तरफ आंखें निकालता है। बकवास मत कर, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके मेरे भाई। वैसे दीप्ति बहुत गुस्से में थी आज। श्री आनंद ने आते ही उसकी क्लास लगा दी। सिद्धार्थ मजाक के मूड में बोलता है। उसने श्री की रैगिंग करने की कोशिश की थी। मैं इन सब झगड़ों से दूर रहता हूँ इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं पूछा, विधान लैपटॉप में देखते हुए कहता है। वैसे मानना पड़ेगा, श्री मैडम बहुत गुस्से वाली है। मैंने मेरे कुछ दोस्तों से सुना था, कैंटीन में दीप्ति को ऐसा जवाब दिया कि दीप्ति की बोलती बंद हो गई थी। इन सब झगड़ों से दूर रहो और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। दीप्ति को तो समझा चुका, उसके समझ नहीं आती। तू फेल मत हो जाना, मेरा भाई है ना, तू मुझे पढ़ा देना, मुझे क्या जरूरत कॉलेज में पढ़ाई में ध्यान देने की, सिद्धार्थ विधान के लिपटते हुए कहता है। विधान एक कोहनी की सिद्धार्थ के पेट में मारता है। तेरी आदतें बहुत बिगड़ गई है, सुधर जा। तब तक क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं और क्लास शुरू कर देते हैं। क्लास के बीच में प्रोफेसर एक नजर सब स्टूडेंट्स की ओर डालते हैं। विधान अपना काम करते हुए भी उनकी बात ध्यान से सुन रहा था, वही श्री भी नोटबुक में नोट कर रही थी। फिर प्रोफेसर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख देते हैं और स्टूडेंट की तरफ देखकर बोलते हैं, कैन एनी स्टूडेंट सॉल्व दिस थ्योरम? प्रोफेसर के बोलते ही सारे स्टूडेंट इधर उधर मुंह घुमाने लग जाते हैं। प्रोफेसर को पहले ही पता था विधान के अलावा किसी का हाथ खड़ा नहीं होगा। श्री प्रोफेसर की ओर बिना देखे हाथ उठा देती है। क्लास में बस विधान और श्री का हाथ खड़ा था। प्रोफेसर को पता नहीं था श्री पहली बार कॉलेज आए है। प्रोफेसर उसे खड़ा कर देते हैं, प्लीज कम मिस। श्री फिर उन्हें अपना नाम बताती है, श्री आनंद। फिर श्री बोर्ड के पास जाती है और वहां रखा मार्कर उठा लेती है और बोर्ड पर लिखने लग जाती है। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट के साथ अब विधान की नजर भी बोर्ड पर थी। श्री की हैंडराइटिंग प्रोफेसर से भी सुंदर थी। श्री ब्यूटी विद ब्रेन का जीता जागता उदाहरण थी, जिसकी स्किल्स से पूरी क्लास हैरान थी। थोड़ी देर में श्री मार्कर रखकर खड़ी हो जाती है, डन। प्रोफेसर ध्यान से बोर्ड पर देखते हैं, उन्हें एक भी गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। वेल डन श्री, बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, आप जाकर बैठ सकती है। फिर श्री जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। विधान भी श्री का आंसर देख हैरान था, आखिर पहले ही दिन में श्री ने इतने अच्छे से कैसे सॉल्व कर दिया। एपिसोड 4 श्री यावृतिका। प्रोफेसर को पता नहीं था श्री पहली बार कॉलेज आए हैं। प्रोफेसर उसे खड़ा कर देते हैं, प्लीज कम मिस।
श्री फिर उन्हें अपना नाम बताती है, श्री आनंद। फिर श्री बोर्ड के पास जाती है और वहां रखा मार्कर उठा लेती है और बोर्ड पर लिखने लग जाती है। प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट के साथ अब विधान की नजर भी बोर्ड पर थी। श्री की हैंडराइटिंग प्रोफेसर से भी सुंदर थी। श्री ब्यूटी विद ब्रेन का जीता जागता उदाहरण थी। थोड़ी देर में श्री मार्कर रखकर खड़ी हो जाती है। डन। प्रोफेसर ध्यान से बोर्ड पर देखते हैं, उन्हें एक भी गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। वेल डन श्री, बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, आप जाकर बैठ सकती है। फिर श्री जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। विधान भी श्री का आंसर देख हैरान था, आखिर पहले ही दिन में श्री ने इतने अच्छे से कैसे सॉल्व कर दिया। कॉलेज खत्म होने के बाद श्री जैसे ही बाइक के पास पहुंचती है उसी वक्त विधान भी अपनी गाड़ी में बैठा होता है। कार के शीशे ब्लैक होने की वजह से श्री नहीं देख पाती कि विधान उसे इतने ध्यान से देख रहा है। श्री बाइक से एक छोटे से घर के बाहर रुकती है। श्री पहले ध्यान से उस घर को देखती है, फिर गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। घर देखने में बहुत छोटा था लेकिन अंदर से बहुत सुंदर था। 2 कमरों का ये घर एक मंजिला था जिसमें एक छोटा लिविंग एरिया, किचन कमरों में अटैच बाथरूम था। दोनों कमरों में बड़ी खिड़कियां था जिस पर गहरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। घर के आगे छोटा पार्किंग स्पेस था जहां एक बाइक खड़ी करने जितनी जगह थी। श्री पहले अपने कमरे में जाती है और बैग रखकर गहरी सांस लेती है। कुछ देर बेड पर बैठकर श्री कुछ सोचने लग जाती है। फिर श्री दूसरे रूम में जाती है और रूम का गेट लगाकर पर्दे लगा देती है। श्री रूम में रखी एक टेबल को खिसका देती है जिससे उसके नीचे एक छोटा गेट श्री के सामने होता है। श्री उसको पकड़ के ऊपर करती है तो तहखाने की सीढ़ियां दिखाई देती है। फिर श्री उसके अंदर चली जाती है। अंदर बहुत अंधेरा होता है। श्री एक डिम लाइट जला देती है और वही चेयर पर बैठ कुछ सोचने लग जाती है। श्री वहां रखे एक दूसरे फोन से किसी को फोन लगाती है। हेलो चीफ, मैं जीएस कॉलेज में एक स्टूडेंट की तरह पहुंच गई हूं, किसी को शक नहीं हुआ। दूसरी तरफ से आवाज आती है, वृतिका अवस्थी, ध्यान रखना तुम वहां श्री आनंद हो और छोटी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आज तक कोई मिस्टेक हुई है क्या चीफ? डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी अभी हमारे पास बहुत वक्त है, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगी, मुझे उस कॉलेज के पूरे स्टाफ से लेकर स्टूडेंट्स की पूरी डिटेल चाहिए। ओके, मैं तुम्हें मेल कर दूंगा, बस अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर श्री, जो असल में वृतिका थी, फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद वृतिका वहां से बाहर आ जाती है और टेबल वापस पहले की तरह करके उस रूम के ताला लगा देती है और अपने कमरे में लेट जाती है। वृतिका बेड पर लेटी सोचने लग जाती है, अब फिर से नया नाम, नई पहचान, नए लोग, बस आई होप नए दोस्त ना बनाऊं। मेरा मकसद पूरा किए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जल्दी से इस कॉलेज के झंझट से बाहर निकलना होगा और अपने असली मकसद पर फोकस करना है। सो जा श्री आनंद, कल फिर से कॉलेज जाना है। ओ गॉड, कॉलेज का नाम लेते ही दिमाग खराब होता है। कैसे स्टूडेंट है वहां के, ऐसा क्या करूं कि मुझे घूरना बंद करे ताकि मैं अपने काम पर फोकस कर सकूं। मुझे उस नौटंकी क्रश के ऑर्डर मानकर रूम काउंट करने का टास्क करना चाहिए था, इसी बहाने कम से कम इस कॉलेज का चप्पा चप्पा देख पाती। लेकिन मैं भी क्या करूं, गुस्सा कंट्रोल में हो तो कुछ सोचूं ना। उस लड़की का घमंड तोड़ना भी जरूरी था, लेकिन आगे से मैं ऐसे किसी की वजह से अपना टेम्पर नहीं खोऊंगी। जो बोले चुपचाप कर लेना। वृतिका, तू यहाँ एक बेचारी लड़की की तरह स्टूडेंट है, 30 मार खा बनने की जरूरत नहीं है। फिर वृतिका कुछ देर ऐसे ही सोचते हुए किचन में चली जाती है। विधान अपने विला पहुंचकर अंदर बने ऑफिस में चला जाता है जहां वो अपनी कुछ पेंडिंग जरूरी मीटिंग करता है। ये मॉम डैड भी ना, इस कॉलेज के चक्कर में पता नहीं क्यों डाल दिया मुझे नहीं करना था कोई एंजॉय। मैं खुश हूं अब अपने काम में। तभी उसके ऑफिस का गेट खुलता है तो एक लेडी अंदर आती है। विधान उसकी ओर देखता है। मॉम, आप? वाणी आहूजा, विधान की मां अंदर आती है। क्यों, मैं तेरे ऑफिस में नहीं आ सकती? चल बता कैसा रहा आज का दिन। क्या मॉम, आप रोज रोज कॉलेज के बारे में पूछती हो? आपको पता है मुझे इस कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस आपका और डेट का दिल रखने के लिए जाता हूँ। वहां जाकर भी मैं अपने ऑफिस का काम ही करता हूँ, इससे अच्छा आप मुझे ऑफिस जाने दे। विधान थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, लेकिन उसके चेहरे पर अनचाही मुस्कान थी जो वाणी जी देख लेती है। मुझे पता है मेरे बेटे को नहीं पसंद, जितनी जरूरी पढ़ाई थी वो तूने लंदन में कर ली, लेकिन बेटा हम तुझे पढ़ने नहीं बल्कि थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बोलते हैं। आखिर दोस्तों के बीच रहेगा तो तेरा माइंड रिलैक्स होगा। आपकी पता है मॉम, सिद्धार्थ के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। और वो लड़की दीप्ति, वाणी जी विधान की तरफ बोहे उचकाते हुए कहती है। मॉम, वो जबरदस्ती दोस्ती करने को पीछे पड़ी रहती है, मैं बस उससे ज्यादा बहस नहीं करता तो चुपचाप सुन लेता हूँ उसकी बकवास। अच्छा, तो तेरे चेहरे पर आज ये बड़ी सी स्माइल किस लिए है? विधान ऐसा मुंह बनाता है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कोई मुस्कान नहीं है मॉम, आप फालतू में मुझे परेशान कर रही है। वाणी जी मुस्कुरा देती है, अच्छा नहीं कर रही परेशान, बस तू अभी ये काम छोड़ और कमरे में जा। डेट कहाँ है मॉम? और बाकी सब?
तेरे डैड आज इंडिया से बाहर गए हैं, कोई जरूरी मीटिंग है। तेरे दादाजी गार्डन में बैठे हैं, चिंकी अपने कमरे में होगी और रुद्र और यशवी नीचे हैं। ओके मॉम, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलकर विधान अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है और वाणी जी नीचे चली जाती है। विधान आहूजा फैमिली का छोटा बेटा है। विधान की मां वाणी आहूजा और पिता धीरज सिंह आहूजा है। विधान के बड़ा भाई रुद्र और एक छोटी बहन कीर्ति चिंकी है। रुद्र अपने डैड के साथ बिजनेस संभालता है और विधान के कॉलेज जाने की वजह से विधान का बिजनेस भी हैंडल करता है। इसके अलावा रुद्र का अपना बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसे रुद्र की पत्नी यशवी सीईओ के तौर पर हैंडल करती है। कीर्ति विधान के कॉलेज में ही ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। विधान के दादाजी अभय सिंह आहूजा के एक छोटा बेटा भी है जो अपनी फैमिली के साथ लंदन में रहते हैं और अपना अलग बिजनेस हैंडल करते हैं। बाकी किरदारों से कहानी के बीच में रूबरू करते हैं। विधान अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर जैसे ही डाइनिंग टेबल पर जाता है, सब खाना खाते हुए मुस्कुराकर बातें कर रहे थे और चिंकी सबको कुछ बता रही थी। तब अभय सिंह जी की नजर विधान पर पड़ी। अरे वेद बेटा, आओ हमारे पास बैठो। विधान जाकर अभय सिंह जी के पास बैठ जाता है। विधान को घर में सब प्यार से वेद ही बुलाते थे और विधान की भी अपने नाम से ज्यादा फैमिली का दिया निक नेम पसंद था। विधान की जिंदगी में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक उसकी फैमिली और उसका काम। इसके अलावा विधान को किसी चीज से मतलब नहीं था। फिर वाणी जी मुस्कुराती है, और वेद बेटा, तुम्हारे कॉलेज की नई लड़की कैसी है जो आज ही आई थी। विधान को वाणी जी की बात सुनते ही श्री का प्यारा सा चेहरा याद आ गया। उसके चेहरे पर स्माइल वापस आ गई और उसने ध्यान ही नहीं दिया, एकाएक उसके मुंह से निकल गया, ओह श्री, वो तो। तब उसे ध्यान आया कि वो क्या बोल रहा है। वो अपनी बात संभालते हुए सबकी तरफ देखता है। कौन सी लड़की, आप किसकी बात कर रही है। तब कीर्ति मुस्कुराते हुए कहती है, भाई वो ही लड़की जिसका जिक्र आते ही आप मुस्कुरा दिए, तो उसका नाम श्री है। कीर्ति की बात सुन विधान झेप जाता है। बकवास मत कर, अभी कुछ ही महीने हुए हैं कॉलेज जाते, फालतू चीजें छोड़ पढ़ाई में ध्यान दे। भाई मैं तो पढ़ाई में ही ध्यान दे रही हूँ, लेकिन आपका ध्यान अब जाकर सही जगह लगा है। मॉम, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता था, देखा भाई को कितने अच्छे से याद है। श्री। वाणी जी उसकी बात पर हंस देती है, अब उसे खाना तो खाने दे, परेशान मत कर। विधान पास में ही रखा एक टिश्यू पेपर की गोली बनाकर कीर्ति के सर पर मार देता है। कीर्ति मुंह फुलाकर वाणी जी की तरफ देखती है, मॉम देखिए ना, भाई ने आपके सामने मेरे मारी। तुम दोनों की लड़ाई के बीच में मैं तो पढ़ने वाली ही नहीं हूँ। वैसे कीर्ति, तुम किस लड़की की बात कर रही हो। मॉम, आपको क्या करना है किसी से, कोई भी आए, विधान चिढ़ते हुए बोलता है। भाई आप क्यों चीढ़ रहे हो मॉम, किसी के भी बारे में पूछे, कीर्ति हंसते हुए बोलती है। हाँ विधान, तुम चिंकी को बोलने दो, तुम खाना खाओ, हमारी बात के बीच डिस्टर्ब मत करो। यशवी भी बोल पड़ती है। भाभी आप भी इसकी तरफ हो गई, भाई अब तो आप ही बचे हो, आप भी इनकी तरफ हो जाए। तब रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, भाई अगर जीवन में शांति चाहिए तो माँ और बीवी को हमेशा सपोर्ट करो, इसीलिए जिस पार्टी में ये है मैं भी उसी साइड हूँ। वैसे भी जैसी तेरी लड़कियों को देख चीड़ है ना, मुझे इनकी साइड ही रहना चाहिए ताकि तेरा कुछ तो हो। फिर विधान अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा देता है और खाने की प्लेट को घूरकर खाने लग जाता है। कीर्ति सबको और देखते हुए बोलने लगती है, मॉम आज कॉलेज में एक नई लड़की आई थी, मैं सुना है एडमिशन पहले ही था उसका, बस किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाई ही। मॉम आप खुद मिलोगे तो उसे देखते ही रह जाओगी, वो बहुत सुंदर और क्यूट है और बाकी लड़कियों की तरह मेकअप भी नहीं करती, बाइक राइडिंग करती है, बहुत ही कूल है, मेरा तो मन करता है उसी की तरह बनूं। पता है भाभी, पूरे कॉलेज के लड़के लड़कियां उसे देख रहे थे, पर मजाल है उसने किसी को आंख उठाकर देखा हो, भाई की तरह लाइब्रेरी में घुसी रहती है। और तो और वो कॉलेज क्रश दीप्ति सिंह जो वेद भाई से चिपकने में रहती है, उसने श्री की रैगिंग करने की कोशिश की थी उसे भी, आज तो उसने ऐसा जवाब दिया कि सब देखते रह गए। विधान के कान कीर्ति की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। विधान को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि कॉलेज के लड़के लड़कियां श्री को इस तरह घूर घूर कर क्यों देखते हैं। वैसे चिंकी नेचर कैसा है उसका, यशवी एक्साइटेड होते हुए पूछती है। भाभी ऐसे तो वो किसी से बोलती नहीं है, लेकिन कोई उसे परेशान करे तो छोड़ती नहीं है, दिखने में तो बहुत ही इनोसेंट है। सब अब चुप रहो, मेरे वेद को और परेशान मत करो, कोई किधर भी हो लेकिन वेद का दादू उसकी ओर ही होंगे। आई लव यू दादू। इतना बोल वेद अपने दादाजी के गले लग जाता है। ऐसे ही सब हंसते मजाक करते खाना खा रहे थे और विधान बिना उनकी तरफ देखे उनकी बातें सुन रहा था। भले ही वो किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। लेकिन विधान को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि श्री का जिक्र आते ही उसकी मुस्कान क्यों फूट पड़ती है। एपिसोड 5 टूर की अनाउंसमेंट। विधान के कान कीर्ति की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। विधान को कॉलेज में इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि कॉलेज के लड़के लड़कियां श्री को इस तरह घूर घूर कर क्यों देखते हैं। वैसे चिंकी नेचर कैसा है उसका, यशवी एक्साइटेड होते हुए पूछती है।
भाभी, ऐसे तो वो किसी से बोलती नहीं है, लेकिन कोई उसे परेशान करे तो छोड़ती नहीं है। दिखने में तो बहुत ही इनोसेंट है। सब अब चुप रहो मेरे वेद को और परेशान मत करो। कोई किधर भी हो लेकिन वेद का दादू उसकी ओर ही होंगे। आई लव यू दादू। इतना बोल वेद अपने दादाजी के गले लग जाता है। ऐसे ही सब हंसते मजाक करते खाना खा रहे थे और विधान बिना उनकी तरफ देखे उनकी बातें सुन रहा था। भले ही वो किसी से बात नहीं कर रहा था, लेकिन सबकी बातें ध्यान से सुन रहा था। लेकिन विधान को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि श्री का जिक्र आते ही उसकी मुस्कान क्यों फूट पड़ती है। अगले दिन विधान थोड़ा देर से कॉलेज आता है। वो जैसे ही पार्किंग में देखता है तो उसे श्री की बाइक नहीं दिखाई देती। तब विधान के जहन में श्री की कल की बात आती है, जिसमें वो कह रही थी कि अच्छा हो वो कॉलेज ही ना आए। ये बात याद आते ही विधान को बेचैनी होने लगती है। विधान कार पार्क करके कॉलेज में जाता है और सीधे क्लास में जाता है। क्लास में जैसे ही विधान कदम रखता है, सबकी नजर विधान पर थी, सिवाय एक के। विधान पूरी क्लास में नजर दौड़ाता है तो उसे एक कोने में कोई चेहरे के आगे बुक करे दिखाई देता है। तो विधान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो चुपचाप जाकर सीट पर बैठ गया। क्लास के बाद श्री चुपचाप लाइब्रेरी में सबसे लास्ट की बेंच पर जाकर बैठ जाती है। आज श्री ने लॉन्ग ड्रेस पहन रखी थी और उस पर जैकेट, साथ में उसने बालों को भी टाई कर रखा था ताकि वो सिंपल लगे, लेकिन तब भी श्री बहुत प्यारी लग रही थी। विधान जैसे ही लाइब्रेरी में जाता है, आज लाइब्रेरी ज्यादातर भरी हुई थी। विधान की नजर लास्ट बेंच पर बैठी श्री पर जाती है तो वो समझ जाता है आज लाइब्रेरी में अचानक इतने पढ़ाकू कैसे पैदा हुए। विधान को वहां बैठे लड़कों पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी विधान की नजर दो लड़कों पर पड़ी जो श्री की बेंच की ओर ही बढ़ रहे थे। विधान अपने आप को नॉर्मल कर चुपचाप श्री की बेंच के पास आ जाता है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? विधान बहुत ही नम वॉइस में कहता है। श्री कोई भी पीछे आने वाले लड़कों पर गुस्सा आ रहा था। वो जानबूझकर श्री के पास बैठने आ रहे थे, इसीलिए वो विधान की आवाज सुन जल्दी से साइड में खिसक जाती है और चैन की सांस लेती है। विधान बिना कुछ बोले लैपटॉप निकाल अपना काम करने लग जाता है। श्री अपनी बुक से टेढ़ी नजर कर विधान के लैपटॉप को बार बार देख रही थी। विधान को श्री की हरकत पता थी, लेकिन वो चुप रहता है। वैसे तुम चाहो तो आराम से देख सकती हो मैं क्या कर रहा हूँ। चुप के देखने की जरूरत नहीं है, विधान काम करते हुए धीरे से बोलता है। श्री उसकी बात पर झेप जाती है और चुपचाप बुक में देखने लगती है। विधान फिर धीरे से कहता है, तुम किसी से बोलती नहीं हो या तुम्हें पसंद ही नहीं है? श्री उसकी बात सुनकर भी जवाब नहीं देती। डोंट वरी, तुम मेरा जवाब दे दोगी तो मैं दोस्ती करने को पीछे नहीं पड़ जाऊंगा। मुझे भी फ्रेंड्स बनना पसंद नहीं है। तुम चाहो तो मेरी बात का जवाब दे सकती हो। श्री समझ गई थी कि विधान बाकी चिपकू लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं है। वो एक जेंटलमैन की तरह है जो लड़कियों की इज्जत करना जानता है। श्री फिर धीरे से बोलती है, मुझे पसंद नहीं है। विधान को उसकी आवाज सुन बहुत अच्छा लगता है। ओह, तो इसीलिए तुम चुपचाप बैठी रहती हो? तुम भी तो चुप ही रहते हो। मैंने पूरे कॉलेज के लोगों को नोटिस किया है। इतने अजूबों के बीच तुम अकेले इंसान लगे मुझे। उसकी बात पर विधान मुस्कुरा देता है। वैसे आज तुम्हारी बाइक नहीं देखी मैंने। कल देखा था कि तुम बाइक लेकर आई थी। मैं नहीं लाई, मेरा मन नहीं था। श्री धीरे से बोलती है। वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, लेकिन कुछ बेवकूफ लोगों की वजह से अपनी पसंद से समझौता नहीं करना चाहिए। तुम्हारे शौक और तुम्हारी मर्जी। विधान थोड़ा आराम से बोलता है, लेकिन इस बीच वो अपने काम को बिल्कुल नहीं रोकता। श्री उसकी बात का मतलब समझ जाती है। वो बहुत देर से उसे नोटिस कर रही थी। उसका लैपटॉप से बिल्कुल ध्यान नहीं हटा। ये तुम दिन भर क्या करने में रहते हो? श्री उतावली होते हुए पूछती है। विधान टाइम देखता है। क्लास का टाइम हो गया था तो वो लैपटॉप बंद कर हाथ में ले लेता है और थोड़ा श्री की तरफ झुकता है और धीरे से बोलता है, ये मेरा सीक्रेट है। श्री को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन वो उसे जाते हुए ध्यान से देखने लग जाती है और सोचती है, कहीं ये भी उनमें से एक तो नहीं जिन्हें ढूंढने मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन इसे देखकर तो लगता नहीं। फिर भी वृत्तिका अवस्थी सबूतों पर यकीन करती है और अब मेरी नजर इस पर रहेगी। श्री फिर गहरी सांस भरकर अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और लाइब्रेरी से बाहर आ जाती है। फिर वो उसको घूर रहे लड़कों को गुस्से भरी नजरों से देखती है तो सबकी नजरें अपने आप नीची हो जाती है। श्री अपनी क्लास में जाने लगती है तो अचानक से दीप्ति सिंह उसके आगे आ जाती है। लगता है तुम कल की बात भूल गई जो ऐसे मेरा रास्ता रोक रही हो। श्री गुस्से में उसे देखते हुए कहती है। मैं तो वो बात कभी नहीं भूलूं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विधान के आसपास भटकने की? मैंने देखा तुम्हें कैसे तू विधान के पास बैठी थी। श्री उसकी बात सुन सोचने लगती है, ओह तो उसका नाम विधान है। दीप्ति उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाती है। कहाँ खो गई? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। याद रखना मैं विधान को पसंद करती हूँ और कोई मेरे और विधान के बीच आएगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? ओह, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे क्रश के आसपास भटकने का। वो खुद आकर मेरी साइड में बैठा था। मैंने नहीं बोला था, इसीलिए जाकर उससे बोलो। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। हटो मेरे सामने से, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। इतना बोलकर श्री बिना दीप्ति का जवाब सुने वहां से निकल जाती है। दीप्ति उसके जाते ही गुस्से में पैर पटकती है।
ये लड़की जब से आई है मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही है, इसे तो सबक सिखाना होना। इतना बोल दीप्ति वहां से गुस्से में चली जाती है। श्री क्लास में जाती है और अपनी सीट पर बैठती है। उसके कुछ देर बाद ही प्रोफेसर आ जाते हैं। प्रोफेसर क्लास अटेंड करने लगते हैं, तभी एक पियून क्लास में आता है और प्रोफेसर को एक नोटिस देता है। सब स्टूडेंट्स एक्साइटेड होकर उस ओर देखने लगते हैं, सिवाय दो के, विधान और श्री। उन दोनों का तो ऐसे था मानो उन्हें जबरदस्ती इस दुनिया में पटक दिया हो। फिर प्रोफेसर स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए बोलते हैं, स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट सेमेस्टर आधा खत्म होने को है, तो कॉलेज की तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए एक टूर प्लान किया जा रहा है। प्रोफेसर की बात भी पूरी नहीं होती, इससे पहले सभी स्टूडेंट जोर से एक्साइटेड होकर चिल्लाने लग जाते हैं। उनके चिल्लाने की आवाज से श्री का ध्यान टूटता है। प्रोफेसर जोर से बोलते हैं, साइलेंट। तो कॉलेज की तरफ से सभी स्टूडेंट्स के लिए टूर प्लान किया जा रहा है, जिसमें एडवेंचर एक्टिविटी, कैंप फायर और साथ में बहुत से गेम्स करवाए जाएंगे। लगभग 4 दिन का टूर है, तो जो भी स्टूडेंट इसमें इंटरेस्टेड हो वो अपना नाम दे सकता है। श्री ये नोटिस सुनकर अपना सर पकड़ लेती है। ओह गॉड नहीं, पहले ही ये कॉलेज झेलना कम है, जो अब ऐसे टूर में भी जाना होगा। मुझे चीफ से बात करनी होगी, शायद मुझे न जाना पड़े, लेकिन मेरा टूर में जाना जरूरी होगा। कल कॉलेज ऑफ कर सोचती हूँ क्या करना है। सिद्धार्थ भी खुशी के मारे विधान के लिफ्ट जाता है। वाह भाई, इस कॉलेज में आने के बाद यही एक काम है जो अच्छा है मेरे लिए। कितना मजा आएगा लड़कियां और हम। विधान उसकी बात पर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता है। मुझे नहीं जाना किसी टूर पर, ये बच्चों वाले गेम्स तुम्हें मुबारक। सिद्धार्थ उसकी ओर मुंह बना लेता है। भाई भगवान जानवर बना दे, लेकिन तेरी तरह अनरोमांटिक बंदा किसी को ना बनाए। अब तुझे ऐसे एडवेंचर भी बच्चों के गेम्स लगते हैं। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तो जाने वाला हूँ और तू भी चलेगा मेरे साथ। और खबरदार जो अपने इस लैपटॉप को साथ में लाया तो। विधान इस वक्त सिद्धार्थ से बहस नहीं करता, क्योंकि सिद्धार्थ को समझाने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए विधान चुप ही रहता है। तब उसकी नजर श्री पर पड़ती है, जो अजीब से मुंह बनाकर कुछ सोच रही थी। सिद्धार्थ विधान को श्री की तरफ देखते हुए कहता है, वाह भाई, अब समझ आया हमारे विधान सर का ध्यान कहाँ अटका पड़ा है। चुप कर, फालतू बकवास किया तो मैं कॉलेज भी नहीं आऊंगा। विधान उसे चुप करते हुए कहता है, तुझे कॉलेज भेजने का तो अंकल के ऊपर है। तू ये बता, अगर हमारे कॉलेज की स्टार श्री मैडम आएगी तो तू चलेगा ना। विधान उसके सर पर एक मारता है, जिससे सिद्धार्थ झेप कर चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि श्री टूर पर जाएगी कि नहीं। कॉलेज से घर आकर जैसे ही श्री घर पहुंचती है, गुस्से में बैग बेड पर पटक देती है और बेड पर लेट जाती है। ये कॉलेज से ज्यादा सरदर्द तो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं मेरे लिए, और उससे भी ज्यादा वो लड़की। मुझे इरिटेट करके रख दिया उसने। मन कर रहा है अपना काम होने तक मैं उसे कहीं गायब कर दूं। फिर श्री को विधान का ध्यान आता है। उसने ऐसा क्यों कहा था कि सीक्रेट है? वो उसने मजाक में कहा था या मुझे टोंट मारा था? ओह गॉड, इस लड़के ने भी एक बार की बातचीत में मुझे कंफ्यूज कर दिया। अच्छा होगा, मुझे आज वहां जाना चाहिए। एक बार सबसे प्लान डिस्कस करना जरूरी है। इतना सोच श्री पहले अपने फोन से मुंबई के लिए एक फ्लाइट टिकट बुक करती है और फोन पर किसी से कुछ बात करती है। फिर श्री अपने कपड़े बदल लेती है। वो एक ब्लैक जीन्स और उस पर एक टी शर्ट पहन लेती है और ऊपर लॉन्ग जैकेट डाल लेती है। फिर श्री ब्लैक बूट पहनकर फेस कवर कर लेती है और कैब बुक कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। उधर विधान जैसे ही घर आता है, कीर्ति पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। दरअसल कीर्ति की कॉलेज की शिफ्ट जल्दी खत्म हो जाती है, तो वो विधान से पहले घर पहुंच जाती है। कीर्ति ने जैसे ही अपनी मां वाणी जी से टूर पर जाने की इजाजत मांगी, तो उन्होंने कीर्ति को साफ साफ बोल दिया कि वो उसे अकेले इतने दिनों के लिए कहीं नहीं जाने देगी। अगर विधान टूर पर जाएगा तो कीर्ति को जाने की इजाजत मिल जाएगी। इसीलिए कीर्ति को अब कैसे भी करके विधान को मनाना था। विधान कीर्ति को अपने सामने देख बोलता है, तू यहाँ क्या कर रही है? गेट पर क्यों खड़ी है? भाई मैं तो आपका ही वेट कर रही थी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कीर्ति विधान की तरफ देखते हुए बोलती है, अभी नहीं चिंकी, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। और वैसे भी आज कॉलेज में जब से टूर का नाम लिया है, सब पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। मेरा तो सर दर्द होने लगा है। पता नहीं क्या मजा आता है इनको फालतू कामों में। हम शाम को बात करते हैं। इतना बोल विधान अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कीर्ति वही खड़ी सोचने लग जाती है, ओह गॉड, भाई तो पहले ही टूर के नाम पर चीड़ रहे हैं। इन्हें मनाना आसान नहीं है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। चिंकी सारी फ्रेंड्स जा रही है, मैं तो जरूर जाऊंगी। अगर उसके लिए भाई को ले जाना पड़े तो इन्हें मना कर रहूंगी। इतना सोच कीर्ति भी अंदर चली जाती है। एपिसोड 6 कमांडिंग ऑफिसर वृतिका अवस्थी। कॉलेज से घर आकर जैसे ही श्री घर पहुंचती है, गुस्से में बैग बेड पर पटक देती है और बेड पर लेट जाती है। ये कॉलेज से ज्यादा सरदर्द तो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं मेरे लिए, और उससे भी ज्यादा वो लड़की। मुझे इरिटेट करके रख दिया उसने। मन कर रहा है अपना काम होने तक मैं उसे कहीं गायब कर दूं। फिर श्री को विधान का ध्यान आता है। उसने ऐसा क्यों कहा था कि सीक्रेट है? वो उसने मजाक में कहा था या मुझे टोंट मारा था? ओह गॉड, इस लड़के ने भी एक बार की बातचीत में मुझे कंफ्यूज कर दिया। अच्छा होगा, मुझे आज वहां जाना चाहिए।
एक बार सबसे प्लान डिस्कस करना जरूरी है। इतना सोच श्री पहले अपने फोन से मुंबई के लिए एक फ्लाइट टिकट बुक करती है और फोन पर किसी से कुछ बात करती है। फिर श्री अपने कपड़े बदल लेती है। वो एक ब्लैक जीन्स और उस पर एक टी शर्ट पहन लेती है और ऊपर लॉन्ग जैकेट डाल लेती है। फिर श्री ब्लैक बूट पहनकर फेस कवर कर लेती है और कैब बुक कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। उधर विधान जैसे ही घर आता है कीर्ति पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। दरअसल कीर्ति की कॉलेज की शिफ्ट जल्दी खत्म हो जाती है तो वो विधान से पहले घर पहुंच जाती है। कीर्ति ने जैसे ही अपनी माँ वाणी जी से टूर पर जाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने कीर्ति को साफ साफ बोल दिया कि वो उसे अकेले इतने दिनों के लिए कहीं नहीं जाने देगी। अगर विधान टूर पर जाएगा तो कीर्ति को जाने की इजाजत मिल जाएगी। इसीलिए कीर्ति को अब कैसे भी करके विधान को मनाना था। विधान कीर्ति को अपने सामने देख बोलता है, तू यहाँ क्या कर रही है? गेट पर क्यों खड़ी है? भाई मैं तो आपका ही वेट कर रही थी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कीर्ति विधान की तरफ देखते हुए बोलती है, अभी नहीं चिंकी, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। और वैसे भी आज कॉलेज में जब से टूर का नाम लिया है सब पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, मेरा तो सर दर्द होने लगा है। पता नहीं क्या मजा आता है इनको फालतू कामों में, हम शाम को बात करते हैं। इतना बोल विधान अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कीर्ति वही खड़ी सोचने लग जाती है, ओ गॉड, भाई तो पहले ही टूर के नाम पर चीड़ रहे हैं, इन्हें मनाना आसान नहीं है लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। चिंकी सारी फ्रेंड्स जा रही है, मैं तो जरूर जाऊंगी, अगर उसके लिए भाई को ले जाना पड़े तो इन्हें मना कर रहूंगी। इतना सोच कीर्ति भी अंदर चली जाती है। विधान शाम को जैसे ही कमरे से निकलकर ऑफिस की ओर जाता है कीर्ति उसके आगे पीछे घूमने लगती है। भाई अब तो आपने आराम कर लिया ना, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा चिंकी, जब से आया हूं तुम बचकानी हरकतें करने में लगी हो। ऐसा बोलते हुए विधान अपने ऑफिस रूम में दाखिल होता है और उसके पीछे पीछे कीर्ति भी अंदर आती है। भाई मैंने मॉम से कॉलेज टूर पर जाने की परमिशन मांगी थी, मॉम ने मना कर दिया। कीर्ति बेचारों सा मुंह लिए खड़ी थी। तो इसमें मॉम ने क्या गलत किया? वैसे भी क्या जरूरत है ऐसे टूर पर जाने की, यही ठीक हो। विधान अपना लैपटॉप खोलते हुए कहता है, प्लीज भाई आप तो ऐसा मत बोलो, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही है, मेरा बहुत मन है, मेरा फर्स्ट ईयर है, प्लीज भाई। मॉम ने मना कर दिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम इस तरह जाकर मॉम को मनाओ, मैं तुम्हारी तरफ से बोल दूंगा। भाई दरअसल कीर्ति अपनी बात संभालते हुए सोचते हुए कहती है। विधान समझ जाता है कि जरूर कुछ और भी बात है, वो अपनी नजरें ऊपर उठाकर देखता है। एक मिनट, तुम मुझे पूरी बात नहीं बता रही हो, जो बात है साफ साफ बताओ। भाई वो मैंने मॉम से टूर पर जाने की परमिशन मांगी थी तो मॉम ने साफ साफ कह दिया कि वो मुझे मना नहीं करेगी, लेकिन आप जाओगे तभी वो मुझे अलाउ करेगी, वो अकेले नहीं जाने देगी। तो तुम चाहती हो कि तेरी ट्रिप के लिए मैं बलि का बकरा बनूं? चिंकी तुम वही हो ना जो कल बड़े चटकारे लगाते हुए मुझे सबके सामने चिढ़ा रही थी, तो अब मैं तेरी मदद क्यों करूं? बेचारी कीर्ति बुरी तरह फंस गई थी। प्लीज भाई आप मान जाए ना, आई प्रोमिस मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, जो आप बोलोगे वो करूंगी, आपके हर ऑर्डर मानूंगी, घर वालों से भी कॉलेज की कोई बात नहीं करूंगी। विधान मजे लेते हुए कीर्ति के फेस को देख रहा था। कीर्ति छोटी होने की वजह से फैमिली के सामने हमेशा विधान को तंग किया करती थी और विधान बस उस पर गुस्सा करते रह जाता था, लेकिन आज उसे कीर्ति को सबक सिखाने का मौका मिल गया था। चल अभी मेरे लिए कॉफी बना कर ला, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। तो भाई आप जा रहे हैं ना, मॉम को बता दूं? कीर्ति एक्साइटेड होते हुए कहती है। नहीं, पहले मैं देखूंगा कि मुझे चिढ़ाने वाली चिंकी मेरा हर ऑर्डर मानती है कि नहीं, फिर सोच कर बताऊंगा। हाँ लेकिन अगर तूने मेरी हर बात मानी तो मैं तेरे टूर के बारे में जरूर सोचूंगा। फिर कीर्ति मन मारकर बाहर आ जाती है। ओ चलो भाई आज आपका टाइम है, कल मेरा भी आएगा। फिलहाल मुझे कैसे भी मेरे इस गुस्सैल भाई को टूर के लिए राजी करना होगा, वरना मैं तो बस मेरी फ्रेंड्स की पोस्ट लाइक करते ही रह जाऊंगी। अगले दिन विधान जैसे ही कॉलेज आता है तो उसकी नजर सबसे पहले श्री की बाइक को ढूंढती है, लेकिन उसकी बाइक नहीं थी, तो विधान फिर कार पाकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाता है। क्लास में एंटर होते ही वो क्लास में नजर दौड़ाता तो उसे श्री कहीं नहीं दिखाई देती। विधान जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है जहां पहले ही सिद्धार्थ उसका इंतजार कर रहा था। यार भाई आज तो मिस ब्यूटी आई ही नहीं, मेरे भाई का दिल कैसे लगेगा? सिद्धार्थ विधान को तंग करते हुए कहता है। वैसे तूने ट्रिप के बारे में क्या सोचा, तू जाएगा कि नहीं? मैंने सुना है श्री आनंद ने टूर के लिए अपना नाम दे दिया है। सिद्धार्थ बस विधान को सुनाने को ऐसा कहता है। चुप कर सिड, आते ही मत शुरू हो जा, विधान थोड़ा गुस्से में कहता है। सिद्धार्थ विधान को देख थोड़ा हैरान हो जाता है। केवल श्री के एब्सेंट रहने से विधान का पारा गर्म हो रहा था। विधान को भी नहीं पता था उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। वो लाख कोशिश करता है सबको इग्नोर करे, वैसे वो श्री को भी करे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। मेरे समझ नहीं आ रही आखिर मुझे क्या हो रहा है। वो लड़की इस तरह मेरे ऊपर कब्जा नहीं कर सकती बिना मेरी इजाजत के। आगे से मैं उससे दूर रहने की पूरी कोशिश करूंगा। विधान सोच में पड़ जाता है।
श्री सुबह सुबह जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पहुंचती है, उसके चारों ओर एसएफ कमांडो श्री को घेर लेते हैं। श्री ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और वो बिना किसी को देखे एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। एयरपोर्ट के बाहर पहले से ही एसएफ कमांडो की ब्लैक गाड़ियां खड़ी हुई थी। श्री जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ ही देर में उनकी गाड़ियां स्पेशल फोर्सेज ऑफ कमांडो के हेडक्वार्टर में दाखिल होती है। श्री गाड़ी से निकलकर अंदर ऑफिस में चली जाती है। उसके पीछे आ रहे कमांडोज बाहर ही रुक जाते हैं। अंदर एक 35 साल का आदमी आर्मी यूनिफॉर्म में बैठा हुआ था। विजय सिंह राठौर, एसएफ कमांडोज का सीनियर कमांडिंग ऑफिसर। श्री ने अंदर आते ही अपना मास्क उतार दिया। श्री को देख वो खड़ा हो जाता है। श्री आते ही उसे सैल्यूट करती है। वृत्तिका, तुम फोर्स 1 की कमांडिंग ऑफिसर हो, तुम्हें मुझे सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप हमेशा मेरे सीनियर ही रहेंगे चीफ। जब से मैंने एसएफ फोर्स ज्वाइन की है, सब आपसे ही सीखा है। मैं कितनी ही बड़ी ऑफिसर रैंक की हो जाऊं, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा मेरे चीफ रहेंगे, और जरूरत ना होगी तब भी मैं आपको रिपोर्ट करूंगी। फिर चीफ उसे बैठने के लिए कहते हैं। कैसा लग रहा है इतने दिनों के बाद अपना असली नाम सुन? चीफ मुस्कुराते हुए वृत्तिका से पूछते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली सांस ले पा रही हूँ, वृत्तिका चैन से बैठकर बोलती है। वैसे ऐसे अचानक हेडक्वार्टर आने की कोई खास वजह? तुमने कल अचानक से बोला कि तुम हेडक्वार्टर आना चाहती हो। चीफ, मैंने सोचा कि एक बार आगे का प्लान डिस्कस कर लूं। इसके बाद मैं मिशन खत्म होने तक श्री आनंद ही रहूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी छोटी सी गलती कॉलेज स्टूडेंट्स पर भारी पड़े, वृत्तिका कुछ परेशान होते हुए कहती है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए भेजा है। इतनी कम उम्र में एसएफ फोर्सेज में सीनियर रैंक की कमांडिंग ऑफिसर होना आम नहीं है। साथ ही तुम हर उस सिचुएशन को फेस करने को तैयार रहती हो जहां अच्छे अच्छे फौजी भी कभी हिचकिचा जाते हैं। आपको पता है ना चीफ मेरा मकसद, और उसके लिए मुझे स्ट्रांग तो बनना होगा। और वैसे भी मैं जो भी मिशन लीड करती हूँ उसे पूरे जुनून से करती हूँ। वैसे आप ये सब छोड़िए, वो कॉलेज में पूरे स्टाफ और स्टूडेंट्स की डिटेल्स। तब चीफ वृत्तिका की ओर एक पेन ड्राइव बढ़ाते हैं। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है और साथ में जीएस कॉलेज का ओरिजिनल मैप भी। थैंक यू चीफ, आप बेफिक्र रहे, मैं किसी को आंच भी नहीं आने दूंगी, चाहे उसके लिए। चीफ वृत्तिका की बात बीच में काटते हुए बोलते हैं, चाहे उसके लिए श्री आनंद को कॉलेज टूर ही क्यों ना जाना पड़े। चीफ की बात सुन वृत्तिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कमांडो वृत्तिका अवस्थी, आप वहां नॉर्मल स्टूडेंट है तो कोई टास्क देख जीतने का जुनून मत पाल लेना। हर कदम बहुत सावधानी से रखना है। चीफ, बच्चों के गेम्स में जीत कर मुझे क्या करना है? असली मजा तो जिंदगी के खेल में आता है जिसमें मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बन चुकी हूँ। 4 साल की इस एसएफ कमांडो की जर्नी मुझे बहुत स्ट्रांग बना चुकी है। अब बस कॉलेज स्टूडेंट्स की बदतमीजी बर्दाश्त कर अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना सीखना है। तुम कमाल हो वृत्तिका, इस मिशन में भी तुमने टास्क ढूंढ ही लिया, चीफ मुस्कुराते हुए कहते हैं। ओके चीफ, मुझे चलना चाहिए। श्री आनंद को कल कॉलेज जाना चाहिए। कॉलेज में जाकर अब तो मुझे सेलिब्रिटी की फीलिंग आती है। जब देखो सब मुझे घूरते रहते हैं। आखिर उनकी सेवियर गर्ल इतनी सुंदर जो है। मैं तो उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ जब सबको तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी, चीफ उत्सुकता पूर्वक कहते हैं। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चीफ, मैं श्री आनंद मिशन खत्म होने तक हूँ, उसके बाद वृत्तिका अवस्थी अपने मकसद की ओर होगी। मुझे श्री आनंद से जुड़ने वाले किसी इंसान से फर्क नहीं पड़ता। चीफ को वृत्तिका की आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। फिलहाल मुझे कुछ लोगों पर शक है कि वो इस टेररिस्ट अटैक के प्लान में शामिल है। उनके हमला करने से पहले मैं उनके लीडर का पता लगा ही लूंगी। उनका ये खेल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी, वृत्तिका चीफ से कहती है। मुझे यकीन है तुम कर लोगी। ओके चीफ, मुझे चलना चाहिए, वृत्तिका खड़ी होते हुए कहती है। ओके, मैंने आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली के सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया है। अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकती हो। तुम्हारे एक इशारे पर जीएस कॉलेज को आर्मी फोर्स कवर कर लेगी। ओके चीफ, अब हमारी मुलाकात मिशन पूरा होने के बाद ही होगी। फिर वृत्तिका ऑफिस से बाहर निकल जाती है और वापस अपना फेस कवर कर गाड़ी में बैठ जाती है। वृत्तिका की आंखें बदले की आग से जल रही थी। उसकी आंखों के सामने वही नजारा आ जाता है जिसमें वो 4 जलती हुई चिताओं के सामने बेबस खड़ी थी। वो अपने आंसू पोंछ फिर बाहर की तरफ देखने लगती है। एपिसोड 7 शॉपिंग की प्लानिंग। चीफ को वृत्तिका की आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। फिलहाल मुझे कुछ लोगों पर शक है कि वो इस टेररिस्ट अटैक के प्लान में शामिल है। उनके हमला करने से पहले मैं उनके लीडर का पता लगा ही लूंगी। उनका ये खेल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी, वृत्तिका चीफ से कहती है। मुझे यकीन है तुम कर लोगी। ओके चीफ, मुझे चलना चाहिए, वृत्तिका खड़ी होते हुए कहती है। ओके, मैंने आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली के सीनियर ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया है। अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकती हो। तुम्हारे एक इशारे पर जीएस कॉलेज को आर्मी फोर्स कवर कर लेगी। ओके चीफ, अब हमारी मुलाकात मिशन पूरा होने के बाद ही होगी।
फिर वृत्तिका ऑफिस से बाहर निकल जाती है और वापस अपना फेस कवर कर गाड़ी में बैठ जाती है। वृत्तिका की आंखें बदले की आग से जल रही थी। उसकी आंखों के सामने वही नजारा आ जाता है जिसमें वो 4 जलती हुई चिताओं के सामने बेबस खड़ी थी। वो अपने आंसू पोंछ फिर बाहर की तरफ देखने लगती है। अगले दिन श्री बाइक से कॉलेज आती है। जब श्री को महसूस हुआ कि कुछ नजरें उसे घूर रही है तो वो उस ओर गुस्से में देखती है तो उसे घूरने वाले लड़कों की नजरें अपने आप झुक जाती है। फिर श्री बाइक पार्किंग में लगाकर कॉलेज में चली जाती है। श्री ने जीन्स उसके ऊपर शर्ट पहन रखी थी और पैरों में शूज पहन रखे थे। श्री पहले स्टाफ रूम में जाती है जहां वो टूर के लिए अपना नाम देती है। जैसे ही श्री स्टाफ रूम से बाहर आती है तो अचानक सिद्धार्थ आ जाता है। सिद्धार्थ श्री की ओर मुस्कुराते हुए कहता है, हाय ब्यूटीफुल। श्री उसकी ओर आंखें निकाल कर देती है तो सिद्धार्थ अपनी बात संभालते हुए कहता है, सॉरी वो दरअसल मेरी आदत है, तुम गलत मत समझना। हम सेम क्लास में ही है तो हाथ तो मिला ही सकते हैं ना। इतना बोलकर सिद्धार्थ उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। श्री सिद्धार्थ को अक्सर विधान के साथ ही देखती थी तो वो उससे हाथ मिला लेती है। वैसे तुम टूर पर नहीं जा रही? सिद्धार्थ श्री से पूछता है। जाने वाली हूं ना, उसी के लिए नाम नोट करवाने आई थी। फिर श्री अपनी कलाई में पहनी घड़ी में देखती है। ओके, क्लास का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। फिर श्री जल्दी से वहां से निकल जाती है। सिद्धार्थ मुस्कुरा कर अपना और विधान का नाम भी नोट करवा देता है क्योंकि उसे पता था विधान अब उसे मना कर ही नहीं सकता। उधर विधान कॉलेज आते ही पहले कैंपस के अंदर चला जाता तो कीर्ति अचानक उसके सामने आती है। तुम क्लास में तो नहीं जा रही और यहाँ क्या कर रही हो चिंकी? विधान उससे पूछता है। भाई, मैं अपना नाम नोट करवा दूं क्या? प्लीज, पक्का मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप ना भी जाओ तो भी आप मॉम को तो मना ही सकते हो। कॉलेज टूर के लिए एक आइलैंड पर लेकर जाने वाले हैं भाई, प्लीज। विधान को कीर्ति को ज्यादा परेशान करना अच्छा नहीं लग रहा था। ओके, लेकिन याद रखना तुझे मेरी हर बात माननी है। कीर्ति उछलकर विधान के गले लग जाती है। थैंक यू भाई, आप मेरे बेस्ट भाई हो। ओके भाई, मैं क्लास में जाती हूँ। फिर इतना बोलकर कीर्ति जल्दी से वहां से भाग जाती है, इससे पहले कि विधान का मूड फिर से चेंज हो जाए। विधान उसके जाते ही मुस्कुरा देता है, पागल है एकदम। फिर विधान क्लास में जाता है जहां उसकी नजरें एकदम से श्री से मिलती है तो श्री जल्दी से अपनी नजरें बुक में गड़ा देती है। विधान भी जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वेद, मैंने मेरे साथ साथ तेरा नाम भी नोट करवा दिया है, सिद्धार्थ उसे बोलता है। तूने मुझसे बिना पूछे मेरा नाम क्यों नोट करवाया? विधान थोड़ा गुस्से में बोलता है। रिलैक्स भाई, चिंकी ने मुझे बता दिया था कि आंटी उसे तभी भेजेगी जब तू उसके साथ जाएगा। मैं तो क्यूट सी सिस्टर की हेल्प कर रहा था। और फिर मिस ब्यूटीफुल भी तो टूर के लिए जा रही है। विधान श्री का जिक्र सुन थोड़ा खुश होता है लेकिन वो अपने फेस पर आने नहीं देता है। तो चिंकी ने तुझे कहा मेरा नाम नोट करवाने को, उसे तो मैं घर जाकर बताता हूँ। उससे कुछ मत कहना। चिंकी ने तो बस मुझे बताया था। वो तो बच्ची है, अब तुझे इंटरेस्ट नहीं है तो उसे तो एंजॉय करने दे यार, तू साइड में चुपचाप बैठ जाना, सिद्धार्थ उसे समझाते हुए कहता है। ओके, वैसे तू बड़ा ज्ञानी बन गया है, अच्छा ही है, कुछ तो होगा तेरा। इतना बोलकर विधान अपना ध्यान अपने काम में लगा देता है। सारे स्टूडेंट्स टूर के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि कॉलेज टूर के लिए सभी स्टूडेंट्स को एक आइलैंड पर ले जाने वाले थे जहां रिसोर्ट में टूर पर जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए गेम्स और अदर एक्टिविटी करवाई जाएगी। श्री के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उसका ध्यान न चाहते हुए भी विधान पर ही अटका पड़ा था। विधान उसे नेचर से बहुत अच्छा लगा था लेकिन उसकी बातें श्री को कंफ्यूज कर चुकी थी। श्री उसकी बातों में उलझ कर रह गई थी। थोड़ी देर बाद क्लास में प्रिंसिपल आते हैं। सभी स्टूडेंट बहुत सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था प्रिंसिपल उन्हें टूर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही आए होंगे। प्रिंसिपल सबकी तरफ एक नजर देखते हैं, तब उनकी नजर श्री पर पड़ती है। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर बोलते हैं, सभी स्टूडेंट्स को टूर की इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी एंड आई होप जो जाना चाहता है उसने अपना नाम भी नोट करवा दिया होगा। तो मैं आप सबको टूर से जुड़े कुछ जरूरी रूल्स बताने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट इन रूल्स को तोड़ेगा उन्हें उसी वक्त दिल्ली वापस भेज दिया जाएगा। टूर परसों जाने वाला है तो सबको टाइम से एयरपोर्ट पहुंचना होगा। जो भी स्टूडेंट लेट होने की वजह से रहेगा तो ये उनकी जिम्मेदारी होगी। टूर पर आपके साथ हमारे कॉलेज से कुछ स्टाफ और गाइड के तौर पर भी फीमेल और मेल गाइड जाने वाले हैं तो आपको उनके बताए रूल्स और कंडीशन को ध्यान से फॉलो करना होगा। उनके पास ये अधिकार होगा कि जो भी रूल्स तोड़ेगा उन्हें क्या सजा देनी है। ये टूर पहली बार किसी आइलैंड पर करवा रहे हैं, इसीलिए आप सबकी सेफ्टी के लिए ही थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि सभी स्टूडेंट्स रूल्स को फॉलो करेंगे और अच्छे से एंजॉय करेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स टूर के बारे में ही बातें करने लग जाते हैं। श्री के पास तब दो लड़कियां आती है। श्री अपनी गर्दन उठाकर उन्हें देखती है। हाय श्री, आई एम जिया एंड शी इज माई फ्रेंड काव्या। जिया श्री की ओर हाथ बढ़ाकर कहती है। श्री उनसे हाथ मिला लेती है। फिर जिया उससे पूछती है, क्या हम थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ सकते हैं?
एक्चुअली जब से तुम कॉलेज आए हो तब से हमारा बहुत मन था तुमसे बात करने का, लेकिन तुम किसी से बात नहीं करती इसीलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। श्री साइड में खिसक जाती है। श्योर, आप दोनों बैठ सकती हो। वो दोनों फिर श्री के पास बैठ जाती है। वैसे तुम किसी से बात क्यों नहीं करती, पूरा दिन ऐसे चुप चुप रहती हो, लगता ही नहीं कि तुम स्टूडेंट हो, जिया बोलती है। श्री उसकी बात से चौंक जाती है। श्री सोच में पड़ जाती है कहीं ऐसा ना हो मेरे ऐसे रवैये से उन लोगों को भी शक हो जाए तो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपना बिहेवियर थोड़ा नॉर्मल करना पड़ेगा। जिया की आवाज से श्री होश में आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल नया नया कॉलेज है तो शुरुआत थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है। समझ नहीं आता किससे बात करनी चाहिए किससे नहीं, वैसे भी ज्यादातर तो घूरते ही रहते हैं तो मेरा इसीलिए फिर मन नहीं करता किसी से कोई बात करने का। श्री अपनी बात संभालते हुए कहती है। ओह तो ये बात है, काव्या कहती है। तो क्या तुम हमारी दोस्त बनना चाहोगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें अपने ग्रुप में रखकर। श्री कुछ सोचते हुए हामी में सर हिला देती है। फिर जिया उससे पूछने लग जाती है वैसे तुम दिल्ली से ही हो? नहीं, मैं देहरादून से हूँ, लेकिन मेरे पापा बैंक मैनेजर है तो उनके ट्रांसफर की वजह से उन्हें अलग अलग जगह जाना पड़ता है तो मैं यहाँ अकेले रहती हूँ कॉलेज के लिए, श्री उसे बताती है। चलो ये तो अच्छा है, हम दोनों भी पीजी में रहते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? जिया उससे पूछती है। कभी चलना तुम मेरे साथ, मैं दिखा दूंगी, श्री उनसे कहती है। वैसे अच्छा हुआ तुमने भी ट्रिप के लिए नाम दिया है, कॉलेज पहली बार इतना स्पेशल टूर प्लान कर रहा है, इससे पहले तो यही आसपास ही जाते थे, बहुत मजा आने वाला है, जिया कहती है। श्री उनकी बात पर बस मुस्कुरा देती है। वैसे कल टूर की तैयारी के लिए कॉलेज का ऑफ है तो हम ट्रिप के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ, बहुत मजा आएगा, जिया उससे पूछती है। श्री सोचने लग जाती है, शॉपिंग जाऊं या नहीं, वैसे भी मेरे पास ज्यादा ड्रेसेज भी नहीं है। ओह गॉड, अब कुछ महीने कॉलेज रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? चलो ना, प्लीज मना कर करना, हम दोनों ही जाने वाले थे, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे साथ जाओगी, काव्या श्री से कहती है। ओके, तुम मुझे कॉल कर देना और तुम्हारे पीजी का एड्रेस सेंड कर देना, मैं वहां आ जाऊंगी, वहां से साथ में चलेंगे, श्री उनसे कहती है। ओके, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं कल तुझे कॉल कर दूंगी। फिर श्री काव्या और जिया को अपना नंबर दे देती है। उसके बाद वो दोनों कुछ देर श्री से बातें करती है। कॉलेज खत्म होने के बाद विधान अपने घर जाता है। घर जाते ही कीर्ति उछलकर उसके लिप जाती है। वहां खड़े फैमिली वाले सब कीर्ति को इतना खुश देख मुस्कुराने लग जाते हैं। वही विधान उसे कोई भाव नहीं देता। हो गया तेरा बचपना। कीर्ति उससे दूर होती है। भाई थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं ट्रिप पर जा रही हूँ। याद रखना चिंकी एक भी बदमाशी की न तो उसी वक्त तुझे वापस ले आऊंगा, विधान उसे वार्निंग देते हुए कहता है। अब बस भी करो तुम दोनों, चिंकी वेद को आराम से बैठ तो जाने दिया करो तुम, फिर वो तुम पर गुस्सा करेगा तो रोते हुए मेरे पास आओगी। आजकल उसका मूड अच्छा है तो अच्छा ही रहने दो, वानी जी कितनी को समझाते हुए कहती है। ओके मॉम, मैं अपनी पैकिंग करती हूँ, कल मुझे टूर के लिए कुछ शॉपिंग भी करनी है। अगर भाभी फ्री हो तो वो मेरे साथ चली जाएगी, लेकिन वो फ्री नहीं हुई तो मैं किसके साथ जाऊंगी, मेरी फ्रेंड्स तो आज ही शॉपिंग पर गई, कीर्ति बोलती है। चिंकी मुझे तो कल एक जरूरी मीटिंग के लिए रुद्र के साथ जाना होगा, यशवी बोलती है। यशवी की बात सुनकर कीर्ति का मुंह उतर जाता है तो यशवी कुछ सोचते हुए बोलती है, अरे तो क्या हुआ चिंकी, तू वेद को ले जाना, वेद भी तो टूर पर जा रहा है ना। सब वेद की तरफ देखते हैं। नो भाभी सोचना भी मत, मैं पहले ही इसके साथ टूर पर जा रहा हूँ, इतना काफी नहीं है, आपको अच्छा लगेगा जब मैं लड़कियों की शॉपिंग पर जाऊंगा, विधान जल्दी से बोलता है। प्लीज भाई, आप सिद्धार्थ भाई को बुला लेना, आप दोनों साथ में शॉपिंग कर लेना, मुझे जो चाहिए होगा मैं फटाफट ले लूंगी, कीर्ति सिद्धार्थ से कहती है। ओके लेकिन ये लास्ट है चिंकी, इसके बाद मुझसे कुछ भी कहा ना तो मैं तेरा टूर भी कैंसिल कर दूंगा, विधान अपने रूम की तरफ जाते हुए कहता है। आई लव यू भाई, आप मेरे बेस्ट भाई हो, कीर्ति चिल्लाते हुए कहती है। विधान किसी की तरफ देखता नहीं लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आखिर वो कितना भी गुस्सैल क्यों न हो, उसके लिए उसकी क्यूट सी बहन की खुशी बहुत जरूरी थी। बाकी सब भी कीर्ति की हरकत देख हंसने लग जाते हैं। तू पूरी पागल है चिंकी, अभी वेद का मूड कॉलेज की वजह से अच्छा है, वरना वो वही बिजनेसमैन विधान आहूजा होता तो उसकी शक्ल देखने भी नसीब नहीं होती, और वो तेरी इतनी बचकानी हरकतें बर्दाश्त नहीं करता, यशवी कहती है। सही कहा यशवी बेटा, आखिर विधान के पापा की जबरदस्ती की वजह से वो हमारे बीच मुस्कुराना और हमसे बातें करना तो सीखा, वरना मेरे बेटे ने तो सबसे बात करना ही बंद कर दिया था, वानी जी विधान को देखते हुए कहती है। मॉम, भाभी, ये सब कॉलेज का जादू नहीं है, ये सब कॉलेज में आई नई ब्यूटीफुल एंजल का जादू है। उसे देखते ही वेद भाई के चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। कीर्ति बड़े मजे लेकर बोलती है। चुप कर अभी, वापस अपनी कहानियां शुरू मत कर दे, वरना अगर वेद ने सुन लिया तो हो गया तेरा टूर। तो यशवी उसे थोड़ा डांट लगाते हुए कहती है। फिर कीर्ति जल्दी से अपने रूम में जाकर अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती है।
एपिसोड 8 CH8 श्री और कीर्ति की शॉपिंग। आई लव यू भाई, आप मेरे बेस्ट भाई हो, कीर्ति चिल्लाते हुए कहती है। विधान किसी की तरफ देखता नहीं लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आखिर वो कितना भी गुस्सैल क्यों न हो, उसके लिए उसकी क्यूट सी बहन की खुशी बहुत जरूरी थी। बाकी सब भी कीर्ति की हरकत देख हंसने लग जाते हैं। तू पूरी पागल है चिंकी, अभी वेद का मूड कॉलेज की वजह से अच्छा है, वरना वो वही बिजनेसमैन विधान आहूजा होता तो उसकी शक्ल देखने भी नसीब नहीं होती, और वो तेरी इतनी बचकानी हरकतें बर्दाश्त नहीं करता, यशवी कहती है। सही कहा यशवी बेटा, आखिर विधान के पापा की जबरदस्ती की वजह से वो हमारे बीच मुस्कुराना और हमसे बातें करना तो सीखा, वरना मेरे बेटे ने तो सबसे बात करना ही बंद कर दिया था। वाणी जी विधान को देखते हुए कहती है। मॉम, भाभी, ये सब कॉलेज का जादू नहीं है, ये सब कॉलेज में आई नई ब्यूटीफुल एंजल का जादू है। उसे देखते ही वेद भाई के चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। कीर्ति बड़े मजे लेकर बोलती है। चुप कर अभी, वापस अपनी कहानियां शुरू मत कर दे, वरना अगर वेद ने सुन लिया तो हो गया तेरा टूर। तो यशवी उसे थोड़ा डांट लगाते हुए कहती है। फिर कीर्ति जल्दी से अपने रूम में जाकर अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती है। अगले दिन श्री सुबह आराम से सो रही होती है, तब उसका फोन रिंग होता है। श्री आधी नींद में उठकर फोन उठाती है। हेलो, उधर से काव्या बोलती है। हाँ श्री, मैं काव्या बोल रही हूँ। श्री उसकी आवाज सुन बेड पर बैठ जाती है और घड़ी में टाइम देखती है। सुबह के 8 बजे थे। सॉरी, मुझे पता नहीं था ये तुम्हारा नंबर है। कोई बात नहीं, सुनो, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज दी है, तुम 12 बजे तक पीजी आ जाना, यहाँ से साथ में चलेंगे, काव्या बोलती है। ओके, मैं पहुंच जाऊंगी, श्री इतना बोलकर फोन रख देती है। फिर श्री अपने चेहरे पर हाथ फेरती है। ओह गॉड, मैं इतनी देर तक कब से सोने लग गई, वैसे भी नींद भी तो 3 बजे आई थी। अब शॉपिंग में जाना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा इस मिशन के लिए मुझे। श्री बेड से उठकर अपने लिए कॉफी बनाती है और अपना दूसरा फोन चेक करते करते कॉफी पीने लगती है। दरअसल वृत्तिका को श्री आनंद बनाने के लिए इस नाम से सारे डॉक्यूमेंट, सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब तैयार किया हुआ था, और वृत्तिका कॉलेज रहने के दौरान अपनी रियल आइडेंटिटी का कोई डॉक्यूमेंट यूज नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने पास भी नहीं रखती थी। फिर श्री रेडी होकर कैब बुक करती है और काव्या और जिया के पीजी पहुंचती है। वहां वो पहले ही श्री का इंतजार कर रही थी। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई, श्री उनसे बोलती है। कोई बात नहीं, आधा घंटा ही तो ज्यादा हुआ है, चलो मैं कैब बुक करती हूँ, यहाँ से मॉल ज्यादा दूर नहीं है। फिर वो कैब बुक करती है। इसके बाद वो तीनों मॉल पहुंचती है। मॉल में पहुंचकर जब वो एंट्रेंस गेट के अंदर पहुंचती है तो जिया खुशी से चिल्लाती है। क्या हो गया तुझे, अभी तो शॉपिंग भी स्टार्ट नहीं की, काव्या उसे थोड़ा डांटने के लहजे में कहती है। यार वो देखो, हमारे कॉलेज का सबसे हॉट बंदा, एकदम राजकुमार, मैं तो इसे देखते ही फ्लैट हो जाती हूँ। जिया उस ओर इशारा करती है। श्री उस ओर देखती है तो वहां विधान और सिद्धार्थ कुछ बात कर रहे थे और साथ में एक लड़की भी थी। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, या इसे कुछ शक तो नहीं हुआ मेरे ऊपर, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, श्री सोच में पड़ जाती है। तभी एकाएक सिद्धार्थ की नजर श्री पर पड़ती है तो वो वहीं से हाय करता है। श्री हड़बड़ाकर अपनी गर्दन घुमा लेती है। कीर्ति तो श्री को देख बहुत खुश हो जाती है, पता नहीं क्यों उसे श्री बहुत अच्छी लगती थी। कॉलेज की लड़कियां लड़कों की फैन होती है और कीर्ति थी जो श्री की फैन थी। सिद्धार्थ श्री के पास आ जाता है। विधान वही खड़ा रहता है लेकिन कीर्ति उसका हाथ पकड़ खींचते हुए उनके पास ले आती है। हेलो मिस ब्यूटीफुल, आप यहाँ कैसे, सिद्धार्थ थोड़ा मजाक करने लहजे से कहता है। वो हम टूर के लिए शॉपिंग करने आए हैं, श्री बहुत ही सिंपल सा जवाब दे देती है। जिया और काव्या तो विधान को देख रही थी। श्री अपनी नजरें एक बार कीर्ति पर डालती है तो कीर्ति को मुस्कुराता देख वो भी उसकी ओर मुस्कुरा देती है। दैट्स ग्रेट, हम भी शॉपिंग के लिए ही आए हैं। फिर सिद्धार्थ कीर्ति की तरफ इशारा करता है। श्री, इससे मिलो, ये कीर्ति विधान की छोटी बहन और मेरी भी बहन ही है, ये हमारे कॉलेज में ही ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। ओह अच्छा, हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ऐसा बोलते हुए श्री उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। कीर्ति तो खुश होकर सीधे गले ही लग जाती है। श्री उसकी इस हरकत पर थोड़ी हैरान होती है। कोई बात नहीं, श्री बच्ची है, वैसे भी कॉलेज में इतना दिमाग खराब हुआ है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, ऐसा सोच श्री अपने चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अच्छा, हमें चलना चाहिए। श्री के ऐसा बोलने पर जिया और काव्या अपने ख्वाबों से बाहर आती है। हाँ, ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, काव्या बोलती है। वैसे अगर तुम सब बुरा न मानो तो तुम कीर्ति को अपने साथ शॉपिंग करवा सकती हो, वो क्या है ना विधान, और मेरे साथ ये बोर हो जाएगी, सिद्धार्थ बोलता है। विधान उसकी बात काटते हुए कुछ बोलने लगता है, इतने में सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से बोलता है, चुप रह मेरे भाई, लड़कियों की शॉपिंग का जानता नहीं है, तू कभी आया नहीं है, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ आया था, 3 घंटे तक घुमा घुमा कर पागल कर दिया था मुझे। चिंकी तो वैसे भी नेचर में बहुत चूजी है, तुझे पता है ना, जल्दी से उसे कोई चीज पसंद नहीं आती, सिद्धार्थ विधान को समझाता है। विधान भी कीर्ति का नेचर जानता था, वो किसी भी चीज का डिसीजन लेने में बहुत टाइम लेती थी। विधान चुप हो जाता है और श्री की ओर देखने लगता है। काव्या और जिया भी श्री को देखती है क्योंकि वो श्री को बड़ी मुश्किल से शॉपिंग के लिए मना कर लाई थी, वो नहीं चाहती थी कि श्री नाराज हो जाए, और कीर्ति तो बड़ी उम्मीद से श्री की तरफ देख रही थी, मानो वो तो उसके साथ ही शॉपिंग करेगी। श्री को उन सब की नजरें अपने ऊपर देख ऐसे लग रहा था मानो वो सब छोटे बच्चे हो और श्री उनके खिलौने छिपा कर बैठी हो। फिर श्री जल्दी से बोलती है, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कीर्ति को हमारे साथ भेज सकते हो, अगर उसे कोई ऐतराज ना हो तो, तब तक तुम अपनी शॉपिंग कर सकते हो।
कीर्ति का चेहरा खिल जाता है, साथ में सिद्धार्थ का भी, क्योंकि उसे पता था विधान तो कीर्ति को उसके सर छोड़कर कहीं बैठ जाता, कीर्ति के नखरे तो उसे ही झेलने पड़ते। चिंकी, तुम फ्री होकर मुझे कॉल कर देना, हम तब तक हमारी शॉपिंग करते हैं। सिद्धार्थ कीर्ति की तरफ देखते हुए बोलता है। ओके सिद्धार्थ भाई, आप दोनों जाइए, मैं आपको कॉल कर दूंगी, कीर्ति बोलती है। फिर वो दोनों जल्दी से लिफ्ट की तरफ चले जाते हैं। लिफ्ट में घुसते ही विधान उस पर बरस पड़ता है। क्या जरूरत थी उनसे चिंकी को साथ ले जाने की, कहने की तो क्या तू करवाता चिंकी को ड्रेसेज मेकअप की शॉपिंग? टूर पर जाने लायक नहीं रहता तू चल चल कर, और कौन सा तू जाता, खुद एक जगह बैठकर मुझे बनाता बलि का बकरा। ऐसा कुछ नहीं है, चिंकी इतनी भी चूजी नहीं है। ओके, विधान उसे बोलता है। कभी तूने उसे कोई गिफ्ट खरीद कर दिया है? एक बार मैंने दिया था, इसीलिए मुझे याद है। ओके, अपनी पसंद का लेने के चक्कर में मुझे शाम तक चक्कर कटवाए थे चिंकी ने, इसीलिए मैंने तो तौबा कर ली को कभी मैं उसके साथ कुछ लेने आऊं। वो तो तूने कॉल किया कि शॉपिंग करनी है, मुझे बताया होता ना कि चिंकी के साथ कभी नहीं आता। अच्छा, लेकिन फिर वो उसे परेशान करेगी ना, विधान फिक्र के लहजे में बोलता है। अच्छा, तो भाई को श्री मैडम की फिक्र हो रही है। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर विधान अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। वेल, मुझे लगता है हमें क्लॉथ स्टोर से शुरू करना चाहिए, श्री कहती है। हाँ तो चले फिर, काव्या ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ जाती है। वो चारों एक स्टोर में चली जाती है और यहाँ काव्या और जिया अपने लिए ड्रेसेज देखने लग जाती है और श्री कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चलती है। सोल्जर होने की वजह से उसका नेचर काफी प्रोटेक्टिव था और सिद्धार्थ और विधान ने कीर्ति की जिम्मेदारी उसे दी थी। कीर्ति सच में काफी चुजी थी, उसे खुद से कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कीर्ति थोड़ा परेशान होते हुए कहती है। श्री समझ गई कि कीर्ति इतना सब एक साथ देख कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए देखती हूँ, श्री उसे कहती है। फिर वो खुद ड्रेसेज देखने लग जाती है। कीर्ति चुपचाप खड़ी उसे देखने लगती है। थोड़ी देर बाद श्री अपने हाथ में कुछ ड्रेसेज, टॉप और बॉटम वेयर लाती है, साथ में वो एक दो जंपसूट भी कीर्ति के लिए पसंद करती है। कीर्ति अभी थोड़ी छोटी थी तो श्री ने उसकी एज के हिसाब से ही उसके लिए कपड़े पसंद करे थे। तुम इन्हें जाकर ट्राई करो, मैं तब तक मेरे लिए कुछ देखती हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम दूसरी जगह चल चलेंगे, श्री कीर्ति को पकड़ते हुए कहती है। ओके, आप बहुत अच्छी है, इतना बोलते हुए कीर्ति चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। फिर श्री अपने लिए कपड़े देखने लग जाती है। श्री बिलिंग काउंटर पर कीर्ति का वेट कर रही थी। जिया और काव्या ने भी कपड़े खरीद लिए थे। थोड़ी देर में कीर्ति आती है, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सारी ड्रेसेज बहुत अच्छी है और मेरी साइज की भी है, आप बस 2 मिनट वेट कीजिए, मैं बिलिंग करवा लेती हूँ। फिर कीर्ति जल्दी से अपनी ड्रेसेज का बिल करवाकर पैक करवाती है। अच्छा, अब हम किस तरफ जाएंगे, कीर्ति थोड़ा एक्साइटेड होते हुए कहती है। फुटवियर, कुछ स्किन केयर की चीजें भी लेनी है। ओके, हम पहले शू स्टोर चलते हैं, जिया बोलती है। फिर वो सब शू स्टोर जाती है और सब अपनी शॉपिंग में बिजी हो जाती है। श्री कीर्ति को बड़े आराम से शॉपिंग करवा रही थी। कीर्ति भी खुश थी, श्री उसके लिए जो चीज पसंद करती थी वो उसे पसंद आ ही जाती थी। वैसे थैंक यू, कीर्ति श्री को देखते हुए कहती है। थैंक यू किस लिए, श्री पूछती है। आप मुझे अपने साथ शॉपिंग करवाने को राजी हो गई ना, वरना मैं तो बोर हो जाती और कुछ ले भी नहीं पाती, मुझे जल्दी से कुछ पसंद आता ही नहीं है। आपकी पसंद बहुत अच्छी है, कीर्ति बोलती है। थैंक यू की कोई बात नहीं, तुम मुझे क्यूट सी बच्ची की तरह लगी, और वैसे भी मुझे कोई बोर नहीं हो रहा तुम्हें शॉपिंग करवाकर, श्री बड़े आराम से जवाब देती है। आप परेशान तो नहीं हुई ना मुझसे, कीर्ति श्री से पूछती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे मुझे शॉपिंग करना इतना पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे बहुत मजा आया। वैसे तुम्हारा निक नेम चिंकी है क्या, मैंने सिद्धार्थ के मुंह से सुना था नीचे। हाँ, घर पर सब चिंकी ही बुलाते हैं, बहुत क्यूट नेम है, श्री मुस्कुराकर कहती है। तुम्हें और कुछ लेना है, श्री उससे पूछती है। नहीं बस, लेकिन मुझे भूख लग रही है, सिद्धार्थ भाई और वेद भाई ने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ। ओके तुम बात करो, मैं जिया और काव्या को देखती हूँ कहाँ रह गई। कीर्ति साइड में जाकर कॉल करने लग जाती है। श्री की नजरें जिया और काव्या को ढूंढती है। थोड़ी देर में वो दोनों भी आ जाती है। श्री चलो ना कुछ खाते हैं, हमें बहुत भूख लग रही है, जिया बोलती है। हाँ, और हाथ और दुख रहे हैं, इतने सारे बाइक्स हो गए हैं। अच्छा चलो बाहर चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में लंच कर लेंगे, श्री उन दोनों की तरफ देखती है। ओके ये सही रहेगा, मेरे पेट में तो हाथी कूद रहे हैं, जिया जल्दी से बोलती है। थोड़ी देर में विधान और सिद्धार्थ आ जाते हैं। विधान और सिद्धार्थ के पास ज्यादा बाइक्स नहीं थे। भाई आप फ्री हो गए, कीर्ति पूछती है। हम तो 2 घंटे से तेरी कॉल का ही वेट कर रहे थे, वैसे ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना चिंकी तूने, सिद्धार्थ बोलता है। कीर्ति के बोलने से पहले ही श्री जवाब दे देती है। नहीं नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं हुए। अच्छा हमें चलना चाहिए अब, श्री बोलती है। हाँ श्री जल्दी चलो, अब भूख से जान निकल रही है, काव्या बोलती है। वैसे तुम तीनों चाहो तो लंच हमारे साथ कर सकती हो, यहाँ मॉल के टॉप फ्लोर पर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, सिद्धार्थ बोलता है। हाँ मेरा तो फेवरेट है, कीर्ति जल्दी से बोलती है। शाह मुझे तो बस खाना चाहिए, कहीं भी खा लूंगी, जिया जल्दी से बोलती है। नहीं नहीं, हम बाहर कहीं लंच कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, श्री बोलती है। श्री की बात सुन जिया और काव्या का मुंह उतर जाता है, उन्हें आज विधान के साथ लंच करने का मौका गंवा दिया था। सिद्धार्थ विधान की तरफ इशारा करते हैं कि वो कुछ बोले। विधान उन्हें तीखी नजरों से घूरता है, फिर श्री की ओर देखता है।
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम सब हमारे साथ लंच करो तो। वैसे भी तुमने चिंकी को इतने घंटे झेला है तो इतनी सी ट्रीट तो हमारी तरफ से बनती है, मना मत करना। सिद्धार्थ और चिंकी अपना सर पीट लेते हैं। आखिर ये कौन सा तरीका है लंच पर इनवाइट करने का, वो तो मना ही कर देगी। श्री को भी विधान का ऐसा इनविटेशन सुन थोड़ी हंसी आती है, लेकिन फिर जिया और काव्या की शक्ल देख वो हामी भर देती है। वो सब लिफ्ट की ओर बढ़ जाते हैं। विधान ने पहली बार किसी लड़की को लंच के लिए बोला था, उसे तो लगा कि उसने कोई जंग लड़ी हो। एपिसोड 9ch9 विधान की जेलसी और फिक्र। थोड़ी देर में विधान और सिद्धार्थ आ जाते हैं। विधान और सिद्धार्थ के पास ज्यादा बाइक्स नहीं थे। भाई आप फ्री हो गए? कीर्ति पूछती है। हम तो 2 घंटे से तेरी कॉल का ही वेट कर रहे थे। वैसे ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना चिंकी तूने? सिद्धार्थ बोलता है। कीर्ति के बोलने से पहले ही श्री जवाब दे देती है, नहीं नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं हुए। अच्छा हमें चलना चाहिए अब, श्री बोलती है। हाँ श्री जल्दी चलो, अब भूख से जान निकल रही है, काव्या बोलती है। वैसे तुम तीनों चाहो तो लंच हमारे साथ कर सकती हो, यहाँ मॉल के टॉप फ्लोर पर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, सिद्धार्थ बोलता है। हाँ मेरा तो फेवरेट है, कीर्ति जल्दी से बोलती है। शाह मुझे तो बस खाना चाहिए, कहीं भी खा लूंगी, जिया जल्दी से बोलती है। नहीं नहीं, हम बाहर कहीं लंच कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, श्री बोलती है। श्री की बात सुन जिया और काव्या का मुंह उतर जाता है। उन्हें आज विधान के साथ लंच करने का मौका गंवा दिया था। सिद्धार्थ विधान की तरफ इशारा करते हैं कि वो कुछ बोले। विधान उन्हें तीखी नजरों से घूरता है, फिर श्री की ओर देखता है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम सब हमारे साथ लंच करो तो। वैसे भी तुमने चिंकी को इतने घंटे झेला है तो इतनी सी ट्रीट तो हमारी तरफ से बनती है, मना मत करना। सिद्धार्थ और चिंकी अपना सर पीट लेते हैं। आखिर ये कौन सा तरीका है लंच पर इनवाइट करने का, वो तो मना ही कर देगी। श्री को भी विधान का ऐसा इनविटेशन सुन थोड़ी हंसी आती है, लेकिन फिर जिया और काव्या की शक्ल देख वो हामी भर देती है। वो सब लिफ्ट की ओर बढ़ जाते हैं। विधान ने पहली बार किसी लड़की को लंच के लिए बोला था, उसे तो लगा कि उसने कोई जंग लड़ी हो। श्री बाकी सबके साथ रूफटॉप रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहां वो सब एक टेबल के पास बैठ जाते हैं। रेस्टोरेंट को बहुत ही सुंदर डेको किया हुआ था, जगह जगह सुंदर सेल्फी स्पॉट बने हुए थे। जब तक खाना नहीं आ जाता हम सोच रहे थे हम थोड़ी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं, जिया और काव्या बोलती है। हाँ मैं भी आती हूँ आपके साथ, कीर्ति जल्दी से बोलती है। ओके श्री तुम नहीं चल रही हमारे साथ, देखो कितना सुंदर है, जिया बोलती है। नहीं तुम जाओ, मुझे पिक्चर्स क्लिक करना नहीं पसंद, तुम एंजॉय करो, श्री बस थोड़ा नरमी से बोलती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ओके हम थोड़ी देर में आते हैं, इतना बोलकर वो तीनों वहां से चली जाती है। इस वक्त श्री विधान और सिद्धार्थ एक साथ बैठे हुए थे। श्री के चेहरे पर ज्यादा कुछ एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन विधान के अंदर हलचल मची हुई थी। वो बस कोशिश कर रहा था अपनी बेचैनी छुपाने की। चलो ऑर्डर करते हैं, विधान जल्दी से बोलता है। हाँ श्री तुम क्या खाना चाहोगी? सिद्धार्थ उससे बोलता है। कुछ भी मंगवा लो, सबकी पसंद से मैं खा लूंगी, कोई स्पेशल पसंद नहीं है मेरी, श्री बोलती है। ओके तो मैं ऑर्डर दे देता हूँ, सिद्धार्थ कहता है। फिर सिद्धार्थ एक वेटर को ऑर्डर दे देता है। वेटर ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है। अच्छा श्री तुम यहाँ किसके साथ रहती हो? आई मीन तुम्हारी फैमिली, सिद्धार्थ उससे पूछता है। मैं अकेले रहती हूँ, एक 2 BHK होम रेंट पर ले रखा है। मेरे मॉम डैड बाहर रहते हैं डेट के काम की वजह से, इसीलिए मैं अकेले रहती हूँ। ओह अच्छा, तुम्हारे मॉम डैड कहाँ रहते हैं वैसे? आई मीन तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? सिद्धार्थ फिर पूछता है। होम टाउन मेरा शिमला है, लेकिन अभी वहाँ कोई नहीं रहता, मॉम डैड भी बाहर ही रहते हैं, श्री आराम से जवाब देती है। विधान बस चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था विधान इतना चुप क्यों है। विधान को इस बात पर गुस्सा भी आ रहा था कि सिद्धार्थ श्री से ज्यादा ही घुल मिल रहा था। अच्छा मैं 2 मिनट में आया, डेट का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। फिर सिद्धार्थ जल्दी से बिना दोनों की तरफ देखे चला जाता है। ये अंकल से यहाँ भी तो बात कर सकता था ना, विधान मन ही मन सोचता है। विधान एक नजर श्री की तरफ देखता है जो रेस्टोरेंट को बड़े गौर से देख रही थी। तुम्हें रेस्टोरेंट अच्छा लगा? विधान पूछता है। हाँ सुंदर है, बहुत बारीकी से डिजाइन किया है, हर कोने को बहुत सुंदर ढंग से सजा रखा है, कोई आइडिया नहीं था मॉल में इतना सुंदर रेस्टोरेंट होगा, श्री चारों तरफ देखते हुए बोलती है। ये कीर्ति का फेवरेट रेस्टोरेंट है, वो अक्सर पूरी फैमिली के साथ यही आने की जिद करती है, विधान श्री को बताता है। स्वीट, वैसे तुम्हारी सिस्टर बहुत क्यूट है और इनोसेंट भी है, उसके साथ टाइम बिताकर अच्छा लगा मुझे, श्री थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है। इनोसेंट का पता नहीं क्योंकि मेरी बनती नहीं उससे। क्यों ऐसा क्यों? श्री थोड़ा हैरान हो जाती है। पता नहीं, बस मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, और कीर्ति एक बार शुरू हो जाती है तो चुप नहीं रहती। वैसे पूरी फैमिली की जान है वो, इसीलिए तो उसे कहीं अकेले भेजने से डरते हैं सब, अभी इतनी समझदार भी नहीं है। हम इसीलिए तुम शॉपिंग आए हो, क्योंकि तुम्हारे बैग देखकर ऐसा लगता नहीं ज्यादा कुछ लिया होगा। हाँ, कॉलेज टूर भी इसी के लिए जा रहा हूँ, मॉम ने इसे बोल दिया कि मेरे बिना वो उसे नहीं भेजेगी तो बस तब से पीछे पड़ी है। विधान के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती है। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? श्री पूछती है, क्योंकि न चाहते हुए भी इतने इत्तेफाक की मुलाकात से श्री को विधान पर शक हो रहा था। मेरे मॉम डैड, भाई भाभी, चिंकी और मेरे दादू। वाह तुम बहुत लकी हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, श्री उससे कहती है। हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत खास है।
तब तक कीर्ति, जिया और काव्या भी आ जाती है और सिद्धार्थ भी कुछ देर बाद आ जाता है। श्री, देखो बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक करी है हमने, तुम्हें भी साथ चलना चाहिए था। जिया उसे फोटोज दिखाते हुए कहती है। अच्छा, हम एक सेल्फी तो साथ में ले ही सकते हैं ना, कीर्ति कहती है। श्री मना करना चाहती थी लेकिन कीर्ति जल्दी से खड़ी हो जाती है। ओ, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है, भाई आपका फोन दो। ऐसा बोलकर कीर्ति जल्दी से विधान का फोन ले लेती है और एक सेल्फी क्लिक करती है। थोड़ी देर में खाना आ जाता है तो सब आराम से खाना खाकर मॉल से निकलते हैं। लंच के लिए शुक्रिया, अब हमें जाना चाहिए। श्री सिद्धार्थ कीर्ति और विधान की तरफ देखते हुए कहती है। ओके, मैं कैब बुक करती हूँ। जिया कहती है। तुम दोनों पीजी जाओ, बहुत लेट हो गया है, मैं कैब बुक करके सीधे घर चली जाऊंगी। श्री उनसे कहती है। ओके श्री, ध्यान से जाना, हम चलते हैं, कल एयरपोर्ट मिलते हैं। ऐसा बोलकर जिया और काव्या चली जाती है। अब वहाँ सिद्धार्थ, विधान, कीर्ति और श्री थे। वैसे श्री, तुम चाहो तो हम तुम्हें ड्रॉप कर दे, हम भी अब घर ही जा रहे हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, श्री कहती है। तभी श्री की नजर सड़क पर एक बच्चे पर पड़ी जो रोते हुए बीच में खड़ा था। श्री सामने आ रही तेज गाड़ी को देखती है तो वो अपने बाइक से छोड़कर सड़क की ओर भागती है। श्री की ऐसे अचानक हरकत से विधान, सिद्धार्थ और कीर्ति हैरान हो जाते हैं। श्री जल्दी से बच्चे को चिपकाकर सड़क के दूसरी तरफ कूद जाती है। वो बच्चा गाड़ी के नीचे आने से बाल बाल बचता है। श्री की कलाई पर थोड़ी से चोट आ जाती है। तभी वहां एक लेडी रोते हुए आती है। थैंक यू, आपने मेरे बच्चे को बचाया, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। श्री थोड़ा गुस्सा हो जाती है। आपको अपने बच्चे का ध्यान नहीं था, बाल बाल बचा है वो, आपको इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं था, मैं स्टोर से कुछ ले रही थी तो ये कब मेरा हाथ छुड़ा सड़क पर आ गया, पता ही नहीं चला, मैंने तो आपको इसे बचाते देखा। श्री को अब एहसास होता है कि वो उस लेडी पर ज्यादा ही गुस्सा कर रही थी, वो पहले ही डरी हुई थी। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, आप अपने बच्चे का ध्यान रखिए, ये बहुत डर गया शायद। जी थैंक यू, इतना बोलकर वो लेडी वहां से चली जाती है। तब तक विधान, सिद्धार्थ और कीर्ति वहां आ जाते हैं। श्री, तुम ठीक तो हो? विधान जल्दी से श्री से पूछता है। क्या जरूरत थी ऐसे सड़क पर कूदने की, किसी को बोल सकती थी तुम। अरे, आपके हाथ में चोट लगी है। कीर्ति की नजर श्री की कलाई पर जाती है। कीर्ति की बात सुन विधान की नजर भी श्री की कलाई पर होती है। उसे श्री पर गुस्सा आ रहा था, आखिर ये लड़की इतनी लापरवाह कैसे है। इतनी भी बड़ी चोट नहीं है, मैं दवाई लगा लूंगी, तुम सबको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी नजर एकदम से बच्चे पर पड़ी तो मुझे सोचने का टाइम नहीं मिला। फिर भी तुम्हें भी कुछ हो सकता था, सिद्धार्थ कहता है। इतनी भी बड़ी बात नहीं है, तुम सब घर जाओ, मैं ठीक हूँ, घर जाकर दवाई लगा लूंगी। तुम हमारे साथ चल रही हो, हम तुम्हें ड्रॉप करते हुए निकल जाएंगे। इतना बोलकर विधान जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। इसे क्या हो गया, ये ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। अचानक से श्री कीर्ति की तरफ देखते हुए कहती है। कुछ नहीं, आज दिन भर से घूम रहा है तो अब भाई के गुस्से का टाइम हो गया है। वैसे भी भाई का मूड तो बदलता रहता है, वो इतनी देर यहाँ है यही बड़ी बात है। श्री, तुम हमारे साथ चलो, वैसे भी बहुत देर हो गई है, सिद्धार्थ श्री से कहता है। ओके, फिर श्री उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। कीर्ति श्री के बाइक से कार की डिग्गी में डाल देती है और वो और श्री गाड़ी की बैक सीट पर बैठ जाते हैं। कीर्ति गाड़ी में रखे फर्स्ट एड बॉक्स से श्री की चोट पर दवाई लगा पट्टी कर देती है। इस बीच श्री के चेहरे पर दर्द की एक शिकन भी नहीं आई। वाह श्री, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, वरना मेरी गर्लफ्रेंड के कभी इतनी सी चोट लग जाती तो ऐसे दिखाती है मानो हाथ टूट गया हो, बिना हॉस्पिटल जाए वो ठीक ही नहीं होती, सिद्धार्थ कार ड्राइव करते हुए कहता है। श्री उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। तभी श्री सड़क के किनारे लगी एक छोटी आइसक्रीम पार्लर को देख गाड़ी रुकवाती है। क्या हुआ श्री, सिद्धार्थ पीछे देखते हुए बोलता है। श्री सड़क के किनारे इशारा करती है। क्या हम 10 मिनट रुक सकते हैं, मुझे आइसक्रीम खानी है। ओके, ये भी कोई पूछने वाली बात है, वैसे रेस्टोरेंट में भी खा सकते थे ना आइसक्रीम, सिद्धार्थ कहता है। नहीं, मुझे ऐसे शांति वाली जगह में खाने में मजा आता है, चलो। फिर श्री गाड़ी से उतर जाती है, साथ में बाकी भी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। विधान श्री की पसंद पर मुस्कुराता है, इसकी भी बड़ी अजीब पसंद है। भैया मुझे एक चॉकलेट आइसक्रीम देना, और बाकी सब क्या लोगे, श्री उन तीनों की तरफ देखते हुए कहती है। मेरे लिए मैंगो और सिद्धार्थ भाई के लिए वनीला, और विधान भाई तो। तभी विधान बीच में बोल पड़ता है। चॉकलेट, ओके। इतना सुन श्री आइसक्रीम वाले की ओर देखने लगती है, फिर वो सबकी आइसक्रीम श्री को पकड़ाता है। श्री उनको उनकी पसंद की आइसक्रीम दे खुद की आराम से एंजॉय करने लगती है। कीर्ति जो हैरानी से विधान को देखती है वो धीरे से उसके कान के पास बोलती है। क्या बात है भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप तो कभी आइसक्रीम छूते भी नहीं हो और चॉकलेट से तो आपको सख्त नफरत है। फिर विधान को थोड़ा गुस्सा आता है। चिंकी चुप हो जा, तूने बोला था तू कभी मुझे कुछ नहीं बोलेगी, अभी चुप नहीं हुई तो अपनी फ्लाइट कैंसिल समझना। कीर्ति थोड़ा गुस्सा हो चुप हो जाती है। खड़ूस भाई, सुन लिया मैंने, अब चुप हो जा। विधान के ऐसा बोलते ही कीर्ति उससे दूर श्री के पास खड़ी हो जाती है जो सिद्धार्थ से बात कर रही थी। ये सिद्धार्थ इससे बड़ा चिपक रहा है, बाद में बताऊंगा इसे तो मैं। विधान थोड़ा गुस्से में गाड़ी के पास आ जाता है। श्री उन्हें अपने घर का एड्रेस बताती है। फिर आधे घंटे में वो श्री के घर के बाहर होते हैं। श्री कार से उतर जाती है। सिद्धार्थ श्री के बाइक से गाड़ी से निकालता है। वैसे तुम सब चाहो तो कॉफी पी सकते हो, श्री कहती है। अभी बहुत देर हो गई है, फिर कभी, सिद्धार्थ कहता है। ओके, फिर श्री घर के अंदर चली जाती है और गेट लगा अपने बेडरूम में चली जाती है।
श्री शॉपिंग बैग्स को बेड पर रख बेड पर बैठ जाती है और एक तकिए को गोद में रख लेती है। इन सब ने आज पूरा दिन लगा दिया। शॉपिंग के नाम से सुबह गई थी और अब रात के 8 बज रहे हैं। इसीलिए मैं कॉलेज में दोस्त नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन दोस्त ना बनाती तो किसी को शक हो जाता। अगर वो लोग आसपास ही होंगे तो उन्हें जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि उनका ये प्लान हमें पता लग चुका है, वरना फिर से वही सब होगा जिसमें मैंने सब गंवा दिया अपना। श्री की आंखों में हल्के आंसू थे। तब उसकी नजर अपने हाथ की पट्टी पर पड़ी तो श्री हल्का सा मुस्कुरा देती है। इतनी सी चोट पर तीनों कितना इंक्वायरी कर रहे थे, मानो मेरा हाथ टूटा हो। इससे क्या होता है, मेरे तो दर्द भी ठीक से नहीं हो रहा। बहुत स्वीट है, लेकिन मुझे ऐसे ही उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर तो उस मिस्ट्री बॉय विधान पर तो बिल्कुल नहीं। बाकी कीर्ति बहुत प्यारी है, लेकिन पता नहीं वो मेरे साथ इतनी खुश क्यों होती है। मैं उनकी बात मान लूं तो उसका चेहरा बच्चों की तरह खिल जाता है। सिल्ली गर्ल, इतना सोच श्री के चेहरे पर अपने आप हंसी आ जाती है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद श्री पहली बार किसी के साथ बाहर गई थी। श्री कुछ देर ऐसे ही सोच फिर अपने चीफ के दिए कॉलेज के पूरे कंस्ट्रक्शन मैप को फैला लेती है और हर एक हिस्सा बारीकी से देखने लग जाती है। अपने प्लान को स्टार्ट करने से पहले मुझे इस कॉलेज के चप्पे चप्पे से वाकिफ होना होगा। कौन सा हिस्सा बंद है, कौन सा प्राइवेट है, या किस हिस्से से वो लोग अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। श्री कुछ देर बड़े ध्यान से मैप देखती है और साथ में कुछ जगह वो रेड मार्क करती है। फिर श्री जल्दी से टूर की पैकिंग कर सो जाती है। एपिसोड 10ch10 पैनिक अटैक। श्री शॉपिंग बैग्स को बेड पर रख बेड पर बैठ जाती है और एक तकिए को गोद में रख लेती है। इन सब ने आज पूरा दिन लगा दिया। शॉपिंग के नाम से सुबह गई थी और अब रात के 8 बज रहे हैं। इसीलिए मैं कॉलेज में दोस्त नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन दोस्त ना बनाती तो किसी को शक हो जाता। अगर वो लोग आसपास ही होंगे तो उन्हें जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि उनका ये प्लान हमें पता लग चुका है, वरना फिर से वही सब होगा जिसमें मैंने सब गंवा दिया अपना। श्री की आंखों में हल्के आंसू थे। तब उसकी नजर अपने हाथ की पट्टी पर पड़ी तो श्री हल्का सा मुस्कुरा देती है। इतनी सी चोट पर तीनों कितना इंक्वायरी कर रहे थे, मानो मेरा हाथ टूटा हो। इससे क्या होता है, मेरे तो दर्द भी ठीक से नहीं हो रहा। बहुत स्वीट है, लेकिन मुझे ऐसे ही उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर तो उस मिस्ट्री बॉय विधान पर तो बिल्कुल नहीं। बाकी कीर्ति बहुत प्यारी है, लेकिन पता नहीं वो मेरे साथ इतनी खुश क्यों होती है। मैं उनकी बात मान लूं तो उसका चेहरा बच्चों की तरह खिल जाता है। सिल्ली गर्ल, इतना सोच श्री के चेहरे पर अपने आप हंसी आ जाती है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद श्री पहली बार किसी के साथ बाहर गई थी। श्री कुछ देर ऐसे ही सोच फिर अपने चीफ के दिए कॉलेज के पूरे कंस्ट्रक्शन मैप को फैला लेती है और हर एक हिस्सा बारीकी से देखने लग जाती है। अपने प्लान को स्टार्ट करने से पहले मुझे इस कॉलेज के चप्पे चप्पे से वाकिफ होना होगा। कौन सा हिस्सा बंद है, कौन सा प्राइवेट है, या किस हिस्से से वो लोग अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। श्री कुछ देर बड़े ध्यान से मैप देखती है और साथ में कुछ जगह वो रेड मार्क करती है। फिर श्री जल्दी से टूर की पैकिंग कर सो जाती है। सुबह जल्दी श्री की आंख खुलती है तो वो 2 मिनट अपने चेहरे पर हाथ रख फिर उठकर कॉफी बनाती है और खिड़की से बाहर देखते हुए कॉफी पीने लगती है। साथ में ही उसके दिमाग में अजीब दौड़ चल रही थी, क्या उन लोगों के पास भी कॉलेज का ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन मैप होगा। लेकिन चीफ ने तो कहा कि ये कॉलेज बहुत पुराना है और ये मैप भी सालों पुराने रिकॉर्ड में मिला है। कॉलेज जाने पर सभी रेड मार्क जगहों पर भी स्पाई कैम लगाना होगा। श्री जल्दी से अपनी बाकी की पैकिंग कंप्लीट करती है, फिर नहाने चली जाती है। श्री फ्लोरल ड्रेस पहन लेती है जो उसके घुटनों तक थी और उस पर एक डेनिम जैकेट डाल लेती है। साथ में वो व्हाइट शूज पहन लेती है। इस वक्त श्री बिल्कुल कयामत ढा रही थी। कोई कह नहीं सकता था वो मास्टर्स की स्टूडेंट है, ऐसा लग रहा था मानो फ्रेशर हो। श्री जल्दी से कैब बुक कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। एयरपोर्ट पर लगभग सभी स्टूडेंट्स आ चुके थे। ये कॉलेज दिल्ली का जाना माना सबसे बड़ा कॉलेज था, जिसमें बड़े बिजनेसमैन से लेकर अमीर घरानों के स्टूडेंट्स पढ़ते थे। इस वजह से स्टूडेंट्स को लग्जरी फैसिलिटी दी जाती थी। श्री जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचकर अंदर एंटर करती है, उसकी सीधी नजर विधान पर पड़ी तो श्री जल्दी से अपना चेहरा घुमा ली। फिर जिया और काव्या उसके पास आई। वाओ श्री, तुम तो बिल्कुल टूर के अंदाज में हो। अभी तो लेट नहीं हुई ना मैं? श्री कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम तो टाइम से ही पहुंची हो। तो फिर ये सब ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे मेरी वजह से फ्लाइट मिस हो गई हो। इतना बोलते हुए श्री आगे बढ़ जाती है। प्रोफेसर नीति जोशी श्री को उसका टिकट देती है। श्री लुकिंग सो प्रीटी। थैंक यू मिस। श्री बस इतना कहती है। सभी स्टूडेंट्स प्लेन में अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। श्री की सीट विंडो साइड थी और श्री के साइड कीर्ति बैठी हुई थी। कीर्ति की साइड में दूसरी ओर विधान और सिद्धार्थ की सीट थी। कीर्ति बार बार विंडो के बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। श्री को उसकी हरकत बच्चे की तरह लगी, मानो पहली बार प्लेन में बैठी हो। क्या हुआ, तुम्हें विंडो सीट पसंद है? हाँ, मुझे विंडो सीट ही चाहिए थी, लेकिन इन मामलों में मैं इतनी लकी नहीं हूँ, कीर्ति बोलती है। श्री उसके साइड में देखती है तो विधान और सिद्धार्थ बैठे थे। श्री सोचने लग जाती है, इसे अपनी सीट दूं या नहीं। फिर साइड में वो सिद्धार्थ और मिस्ट्री बॉय बैठा है। बड़ा अजीब लगता है मुझे तो, क्या करूं। वैसे भी साइड में पहले तो सिद्धार्थ ही बैठा है ना, तो क्या फर्क पड़ता है। कीर्ति फिर इधर उधर देखने लगती है। श्री थोड़ा सोचकर कीर्ति से कहती है, चलो तुम विंडो सीट के ले सकती हो। कीर्ति का चेहरा खिल जाता है। सच्ची? कीर्ति बड़ी तेजी से श्री को गले लगा लेती है। श्री उससे दूर होती है और कीर्ति की सीट पर बैठ जाती है। पूरे रास्ते कीर्ति का चेहरा तो विंडो के बाहर ही था। श्री उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है, फिर सीट पर अपना सर टिका आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद प्लेन में एक झटके की वजह से श्री की नींद खुलती है। बाकी लोग नॉर्मल समझ वापस अपने मजे में गुम हो जाते हैं। इस वक्त तक लगभग सब सो रहे थे। फिर श्री वॉशरूम में जाने को उठती है। वॉशरूम से निकलकर श्री बाहर आती है तो एक एयर होस्टेज कुछ घबराई सी थी। वो पायलट के केबिन के चक्कर लगा रही थी।
श्री पायलट के केबिन के बाहर तक जाती है तो वही एयर होस्टेज श्री को देख लेती है। एक्सक्यूज मी मैम, आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं, आप सब कुछ परेशान है, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? श्री नॉर्मली पूछती है। नहीं मैम, आप सीट पर बैठ जाए, कुछ भी चाहिए तो आप हमें बता सकती है, प्लीज मैम। देखो, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम है, अभी एक झटका भी लगा था, जबकि मौसम बिल्कुल साफ है, आप कुछ छुपा रही है। पायलट का केबिन खुलवाए, मुझे देखना है, श्री अब ऑर्डर देने के लहजे में बोलती है। मैम प्लीज आप शोर मत करिए, किसी ने सुना तो सब घबरा कर चिल्लाने लग जाएंगे, आप बैठ जाइए। देखिए आप केबिन खुलवाइए, मुझे देखना है, कुछ तो प्रॉब्लम है, अगर आपने केबिन नहीं खुलवाया तो मैं शोर मचाकर सबको बता दूंगी। वो एयर होस्टेज थोड़ी डर जाती है क्योंकि उसके अलावा पायलट ने किसी को बताने से मना किया था तो किसी को पता न लगे, इसीलिए वो जल्दी से पायलट से डोर ओपन करने को कहती है और श्री को अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर देती है। श्री जैसे ही अंदर जाती है तो वो हैरान रह जाती है। एक पायलट बेहोश था और एक पायलट ही सब हैंडल कर रहा था। इन्हें क्या हुआ? पायलट बेहोश क्यों है? श्री थोड़ा घबरा कर कहती है। मैम प्लीज आप शांत हो जाए और किसी से कुछ मत कहिए, अगर किसी को भी पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दरअसल पायलट को पैनिक अटैक आया है अचानक से, समझ नहीं आ रहा क्या करे। पायलट कोशिश कर रहे हैं अकेले मैनेज करने की, 1 घंटे में लैंड होने वाले हैं, लेकिन लैंडिंग में पायलट को अकेले मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, पहले इन्हें यहाँ सीट से उठाने में मेरी मदद करो, श्री उससे कहती है। मैम देखो, सोचने का टाइम नहीं है, मैं आप दोनों से कह रही हूँ बाहर जिक्र भी मत करना। मैं SF की सीनियर कमांडिंग ऑफिसर हूँ, मैंने फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग ले रखी है, मैं पायलट की मदद कर सकती हूँ, तुम जितना मैं बोलती हूँ उतना करो। इन्हें यहाँ से उठाओ और ऑक्सीजन मास्क पहनाओ, शायद इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जल्दी होश में लाने की कोशिश करो, बाहर किसी से कुछ मत कहना। फिर वो एयर होस्टेज श्री के बताए अनुसार ही करती है। श्री जल्दी से पायलट की सीट पर बैठ जाती है और दूसरे पायलट की सीट के साइड में फंक्शन मैनेज करती है। पायलट भी भगवान को शुक्रिया कह रहा था क्योंकि आज तो किस्मत से ही श्री उस प्लेन में थी, क्योंकि आज प्लेन में कोई ऐसा नहीं था जो पायलट की मदद कर दे। थोड़ी देर में प्लेन लैंड होने से पहले दूसरा पायलट होश में आ जाता है, जब वो ठीक हो जाता है तो श्री वहां से हट जाती है। पायलट ठीक था तो वो श्री का शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू मैम, हमें पता नहीं था हमारे प्लेन में SF की कमांडो है, आपकी वजह से आज सब ठीक है। कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ आप इस बात का जिक्र किसी से भी न करें, श्री उन्हें कहती है। ओके मैम, आप बेफिक्र रहिए, ये बात इस केबिन से बाहर नहीं जाएगी। ओके, लैंडिंग के तुरंत बाद अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा, ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखिए। फिर श्री वहां से बाहर निकल जाती है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। इस वक्त विधान और सिद्धार्थ जगे हुए थे। सिद्धार्थ के पीछे की सीट पर दीप्ति बैठी हुई थी। तुम कहाँ गई थी? काफी देर हो गई तुम्हें, दीप्ति श्री से पूछती है। हाँ मैं वॉशरूम गई थी, फिर वहां एयर होस्टेस को एक लेमन टी के लिए बोला था, थोड़ा सर दर्द है मेरा। दीप्ति के कुछ बोलने से पहले ही सिद्धार्थ बोल पड़ता है। तुम ठीक तो हो ब्यूटीफुल गर्ल, तुम कहो तो दवाई दूं तुम्हें, मेरे पास रखी है। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, श्री कहती है। सिद्धार्थ को दीप्ति पसंद नहीं थी, इसीलिए वो दीप्ति को जानबूझकर सुनाने को थोड़ा ऊंची आवाज में बोलता है। वैसे श्री कल विधान और मेरे साथ शॉपिंग करने में मजा तो आया ना। ये सुनते ही दीप्ति के तो गुस्से में नसें तंग गई। श्री समझ गई थी कि सिद्धार्थ ऐसे क्यों बोल रहा है, इसीलिए वो मुस्कुरा दी। क्या तुम इसके साथ शॉपिंग पर गए थे? मुझे नहीं बताया, जब मैं तुमसे कहीं जाने को पूछती हूँ तो विधान हमेशा मना कर देता है, दीप्ति थोड़ा गुस्से में बोलती है। हाँ लेकिन मुझे श्री की कंपनी अच्छी लगती है, इसके साथ शॉपिंग करने में बहुत मजा आया। श्री तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, वाकई में तुम कुछ भी पसंद करती हो तो वो सबसे बेस्ट ही होता है। श्री बस उसकी बात पर मुस्कुरा देती है, फिर दूसरी साइड देखने लग जाती है। विधान हल्के से सिद्धार्थ को अपनी तरफ खींचता है। ये तो क्या बक रहा है, श्री ने हमारे साथ शॉपिंग कहाँ की? तू समझ नहीं रहा, ये दीप्ति तुझसे चिपकती है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, कम से कम थोड़ा दूर रहने लगे तो बेहतर रहेगा, सिद्धार्थ उसे कोहनी मार कहता है। थोड़ी देर बाद प्लेन लैंड होता है तो सब स्टूडेंट्स प्लेन से बाहर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स तो आइलैंड के एयरपोर्ट पर ही खुशी के मारे पागल हो रहे थे, उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ घूमना शुरू करेंगे कहाँ खत्म। सभी एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो एयरपोर्ट से रिसोर्ट तक जाने के लिए 2 बस पहले से एयरपोर्ट के बाहर पहुंच चुकी थी। सभी स्टूडेंट्स बसों में बैठ जाते हैं। बसों में बैठते ही सब गाने चलाकर बस में ही नाच गाना स्टार्ट कर देते हैं। श्री भी अब थोड़ा घुलने मिलने लगी थी तो वो भी सबको नाचता गाता देख मुस्कुरा कर सोचने लग जाती है, कितने खुश है सब। आखिर कौन है वो लोग जो इनकी जिंदगी के दुश्मन बने हैं, अपने मुल्क की अमन शांति का झूठा हवाला दे आतंकवाद में इन मासूमों की मौत के जिम्मेदार बनते हैं। आखिर उनके हाथ नहीं कांपते इनके खून से हाथों को रंगा देख। अब मुझे कुछ भी करना पड़े, उन लोगों के खतरनाक इरादों को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकी, मैंने अपना सब खो दिया था, मेरी आंखों से सामने सब बर्बाद हो गया, लेकिन इन सबको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। इनकी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, उन लोगों के इरादों का पता होते हुए मैं उन्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। श्री थोड़ी देर बाद एक झटके से होश में आती है क्योंकि अंताक्षरी में उनके ग्रुप की बारी थी। काव्या जोर जोर से बोलने लगती है, जल्दी से ल पर सॉन्ग सोचो। दूसरी साइड टिक टिक कर गिनती करने लग जाते हैं। श्री जल्दी से अपने साइड में जिया के कान में गाना बताती है, लेकिन जिया शोर में ठीक से सुन नहीं पाती। श्री मुझे ये गाना पता नहीं है, तू जल्दी से खुद गाना, लास्ट टर्म है वरना टाई हो जाएगा और बॉयज का ग्रुप जीत जाएगा।
श्री जल्दी से सीट पर बैठी ही गाना शुरू करती है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। सब श्री को गाता देख एकदम चुप हो जाते हैं। विधान तो अपनी आंखें बंद कर गाने को महसूस करने लगता है। जैसे ही श्री गाना बंद करती है लड़कियां खुशी से उछल जाती है क्योंकि वो जीत जाती है। फिर भी लड़के श्री के लिए ताली बजाते हैं। श्री थोड़ी मुस्कुरा देती है लेकिन अगले ही पल वो खुद पर ही हंसती है। क्या कर रही है वृत्तिका, तुझे ये बचकाने गेम्स पसंद आ रहे हैं और इसमें जीत कर खुश भी हो रही है। चलो ऑन ड्यूटी थोड़ी देर के लिए छुट्टी भी ले ही सकती हूँ मैं, यहाँ कौन सा मुझे ग्राउंड में 30 चक्कर लगाने हैं। अब स्टूडेंट बन ही गई हूँ तो थोड़े गेम्स तो बनते हैं, इन सबको बताऊंगी आखिर श्री आनंद क्या चीज है। मेरी होने वाली टीम के मेंबर्स बहुत लकी होने वाले हैं, उन्हें तब तक हारने नहीं दूंगी जब तक मेरा हारने का मन नहीं करेगा। कुछ देर बाद ऐसे ही हंसी मजाक के बाद सब रिसोर्ट पहुंचते हैं। रिसोर्ट से बाहर बस से उतर सब स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहीं से अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाना था। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल किट्टू को ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।